मेरे प्यारे बच्चे, आपने वो किया जो किसी ने नहीं किया। क्या आपको अपनी शक्ति का एहसास है? आपकी मेहनत और लगन ने किस्मत को पलट दिया है। आज आपके शत्रुओं का सारा खेल बिखर गया है। जब आप अपने सपनों के पीछे दौड़ते हैं तो ब्रह्मांड भी आपके साथ खड़ा होता है। आपकी अनोखी पहचान, आपकी ताकत, यही वो चीज है जो आपको खास बनाती है। अब समझ आ रहा है कि आप क्या चीज हैं। आपकी मेहनत और विश्वास ने वो कर दिखाया है जो लोग सोच भी नहीं सकते थे। दूसरों की सीमाओं को पार करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन आपने ये कर दिखाया। हर चुनौती का सामना करते हुए आपने अपने अंदर की शक्ति को पहचाना। याद रखें, असली शक्ति वो होती है जो आपके अंदर से निकलती है और आपने उसे जगाया है। अब समय है आगे बढ़ने का, अपने लक्ष्यों को हासिल करने का। कोई भी बाधा आपके रास्ते में नहीं आ सकती। आप अपने भविष्य के निर्माता हैं। इस यात्रा में खुद पर विश्वास रखें और कभी हार न मानें, क्योंकि आपने वो कर दिया है जो किसी ने नहीं किया, और यही आपकी पहचान है। आपकी कहानी अभी शुरू हुई है। चलिए इसे एक नई ऊंचाई पर ले चलते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम्हारा दिल टूटता है, जब तुम्हें लगता है कि दुनिया ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया है, तब मैं तुम्हारे पास होता हूं। तुम्हारे हर दर्द को महसूस करता हूं। तुमसे कोई अन्याय कर रहा है, तुम्हारी मेहनत का फल किसी और ने छीन लिया है, और तुम्हारे आंसू देखकर भी वह खुश हो रहा है। तो यह मत सोचो कि वह व्यक्ति कभी अपनी गलतियों का परिणाम नहीं देखेगा। क्या तुम समझो कि वह हमेशा तुम्हारे दर्द का मजाक उड़ा सकेगा? नहीं मेरे बच्चे, यह समय उसकी सजा का है। वह अपनी गलतियों को सहेगा और तुम्हारी हर एक आंसू की कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। मेरे बच्चे, जिसने तुमसे तुम्हारी खुशियां छीनी, तुम्हारा हक छीना, धीरे धीरे उसका सब कुछ उससे दूर जा रहा है। उसने तुमसे तुम्हारी किस्मत का नहीं, तुम्हारी मेहनत का फल छीनने की कोशिश की। मेरे बच्चे, अब उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटने वाला है। उसका दर्द इतना बड़ा हो जाएगा जिसे वह चाहकर भी नहीं छुपा पाएगा। उसने तुम्हें बर्बाद करने के जो सपने देखे, तुमसे जो कुछ भी छीना, उससे ज्यादा उसे भोगना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले डिवाइन के लिए एक लाइक जरूर से करें और कमेंट सेक्शन में जय हो डिवाइन लिखें। मेरे बच्चे, अपना सब कुछ गवाकर अकेला और अंदर से खोखला हो जाएगा। वह व्यक्ति, उसके स्वास्थ्य पर उसके कर्मों का असर पड़ रहा है। उसने तुम्हारे साथ पैसों की भी ठगी की है। उसे भी बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हो रहा है। उसने बहुत दिमाग लगाया। तुम्हारी बर्बादी में अब उसका सर दर्द से फटा जा रहा है। उसके दिमाग में एक धुंधलापन छा रहा है, जहां उसे कुछ भी साफ साफ ना समझ में आता है, ना साफ दिखाई देता है। उसके परिवार में भी उसकी किसी से नहीं बे रहे हैं, क्योंकि उसे बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है। उसने तुम्हारे रिश्ते तोड़ने की कोशिश की थी। अब उसे इतना बड़ा नुकसान हुआ है कि उसका कोई भी रिश्ता उसके साथ नहीं खड़ा है। वह जहां काम करता है, नौकरी से निकालने की नौबत आ गई है। अगर वह बिजनेस करता है तो उसका बिजनेस बंद होने के कगार पर आ गया है। उसके इतने बुरे दिन आ गए हैं जहां भविष्य में उसका एक दिन का खर्चा पानी कैसे चलेगा, उसे यह भी समझ में नहीं आ। अब तुम सोचोगे कि नहीं माता, वह व्यक्ति तो मेरे सामने बहुत खुश रहने का दिखावा करता है और डेली अपने काम पर जाता है, पर वह बस दिखावा कर रहा है। मेरे बच्चे, अब वह किस मूंग से आकर तुम्हारे सामने रोए? उसने पहले भी अपने झूठे आंसुओं में फंसाकर तुम्हारा बहुत फायदा उठाया है। उसे पता है कि अब तुम उसकी बातों में नहीं आओगे। वो लाख रोले समंदर भर दे आंसुओं से, पर अब तुम्हारा दिल नहीं पिघले। डंके की चोट पर उसने तुम्हें बर्बाद करने का ऐलान किया था। समाज का लाज शर्म सब भूल गया था वह। जब उसने तुम्हारे साथ छल किया था तो लोगों ने देखा था उसने तुम्हारे साथ कितना बड़ा अन्याय किया है। बहुत सारे लोगों ने उसे समझाने की कोशिश भी की थी। तब वह जो कर रहा है, तुम्हारे साथ जो छल कर रहा है, वह गलत है और उसे अपने कर्मों का फल भोगना होगा। उसे बाद में बहुत कुछ सहना होगा, क्योंकि भगवान उसे कभी माफ नहीं करेंगे। वह एक पवित्र आत्मा के साथ इतना बड़ा यंत्र रच रहा है, उसे रुला रहा है। लेकिन उस व्यक्ति के अंदर तो मेरा भी कोई डर नहीं था। उसे किसी भी बात का, किसी भी इंसान से, किसी भी भगवान से कोई भय नहीं था। उसे लगता था वह जो कर रहा है वह सही कर रहा है। तुम्हें रुला वही सही है, और उसे तुम्हें रुलाने में बहुत आनंद और बहुत सुख मिलता था। अब उसका मजा ही उसके लिए सबसे बड़ी सजा बन जाएगा, और उसकी हंसी ही उसके आंसुओं का कारण होगी। वह लोगों से मुंह छुपाकर घूम रहा है,
उसे लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इससे पहले कि समाज में उसकी बदनामी हो, उसे कुछ ऐसा करना होगा जिससे परिस्थितियां फिर से ठीक हो जाएं, सब कुछ उसके पक्ष में काम करें। अभी तो बस शुरुआत है। उसने इतने पाप किए हैं जिसका कोई अंत नहीं है। वह शुरुआत में ही इतना डर गया है तो अंत कितना भयानक होगा वह यह सोच भी नहीं सकता है। अभी भी उसके अंदर अहम है। मेरे बच्चे, अभी भी घमंड है कि वह आज भी सही है और वह तब भी सही था। उसने तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं किया है। वह आज भी तुम्हें कोस रहा है, तुम्हें बददुआ दे रहा है। पर जब तक वह दिन नहीं आ जाता जब वह अपने इस अहम अहंकार को पीछे छोड़कर घुटनों के बल बैठकर तुमसे माफी मांगेगा, तब तक उसे अपने जीवन में हो रहा यह तमाशा देखना होगा। और अभी तो इससे भी बुरे दिन आएंगे। वह जब तक अपनी गलतियों को सुधार कर तुमसे अपनी की गलतियों की माफी नहीं मांग लेता, तब तक वैसे ही तड़पता रहेगा। उसके सुख को ही उसके दुख का सबसे बड़ा कारण बना दूंगा। मैं जिन लोग के साथ बैठकर वह तुम्हारे दुख पर हंसता था, वही लोग अब उसे रुलाएंगे, उसका साथ छोड़कर चले जाएंगे। इस भीड़ में वह खुद को बहुत अकेला पाएगा। तुम्हारे एक एक आंसू की कीमत चुकानी होगी। उसे सबसे ज्यादा प्यार पैसों से था। मेरे बच्चे, उसने पैसों के लिए ना जाने कितने रिश्तों की बलि चढ़ाई है, कितने लोगों के साथ ठगी की है, उनकी भावनाओं के साथ खेला है। तो अब तुम्हारी आंखों से निकले एक एक आंसू की कीमत भरेगा। वह अब शिकारी खुद शिकार बनने वाला है। उसके पैर में भी कोई तकलीफ हो रही है, या तो उसका एक्सीडेंट होगा या उसके पैर में बहुत दर्द होने वाला है। पर वह भी तुम्हें बर्बाद करने की योजना बना रहा है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी रची हुई कोई साजिश की वजह से उसके साथ यह सब कुछ हो रहा है। वह आज भी यह मानने को तैयार नहीं है कि उसके कर्म गलत थे। उसने गलतियां की हैं, उसने पाप किया है। तुम्हें रुला के जिस दिन वह यह मान लेगा, उसका जीवन सुधर जाएगा। पर उसने तुम्हें मेरे सामने तड़पाया है। मेरे रहते उसने तुम्हारी आंखों में आंसू लाने की कोशिश की है। तुम्हें लगता है ना माता, मैंने बहुत कुछ सहा है, पर तुमने जो सहा है और उसने जो योजनाएं बनाई थी, उनके बीच में मैं हमेशा खड़ी थी मेरे बच्चे। और सोचो मेरे रहते, जब उसने तुम्हें तकलीफ दी, इतना रुलाया, तो उसकी योजना कितनी भयंकर थी। मैं हर हाल में तुम्हारी रक्षा करूंगा। अब वह यह देखेगा और बहुत जल्द ही वह मेरी शक्तियों को महसूस करेगा। अब उसे रात में नींद नहीं आती है, उसे बुरे सपने आते हैं। वह चौंक कर उठ जाता है। उसके हाथ पैर काम नहीं करते। उसका वह दिमाग अब उसका साथ नहीं दे रहा है। एक एक करके लोग उसका साथ छोड़ रहे हैं। तुमसे सब कुछ छीनने वाला अपना सब कुछ खो रहा है मेरे बच्चे। तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ सब कुछ देंगी तुम्हारी माता। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुमने बहुत कुछ सहा है और कितनी बार तुमने उसे माफ किया, उसे समझाया, उसका साथ दिया। फिर भी वह तुम्हारी भावनाओं का मजाक उड़ाता रहा, तुम्हारे दर्द पर हंसा। तुम्हारी सच्चाई को उसने कभी समझा ही नहीं। उसने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा, तुम्हारे विश्वास को चोट पहुंचाई, और तुम फिर भी उसे माफ करते रहे। लेकिन अब वह समय आ गया है जब तुम अपने अधिकारों के लिए खड़े हो, और मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए हर पल तुम्हारे साथ हूं। तुमसे जो भी छीना गया है, जो तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, जो तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी भावनाओं के साथ खेला गया है, वह अब उस व्यक्ति को लौटाया जाएगा। वह व्यक्ति जो तुम्हारे साथ खेल रहा था, तुम्हें कमजोर समझता था और सोचता था कि तुम्हारी आवाज नहीं सुनी जाएगी, वही अब खुद अपने कर्मों का फल भोगे। वह दिन दूर नहीं जब वह तुम्हारे सामने आएगा और अपनी गलतियों का पछतावा करेगा। लेकिन तब तक उसके सारे कर्म उसका पीछा करेंगे, उसकी आत्मा को तड़ पाएंगे। उसकी जिंदगी में अब और कोई शांति नहीं होगी। वह इस दुनिया में अब किसी से भी विश्वास नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो उसने किया है उसकी सजा उसे अकेले ही भुगतनी होगी। तुम्हारे आंसू जो उसने बिना किसी कारण तुम्हारी आंखों से गिरवा, अब उसकी सजा बनेंगे। तुम्हारी तकलीफ जो उसने बुरा करने की इच्छा से बढ़ाई, अब उसके लिए एक भारी बोझ बन जाएगी। जो तुम्हारा साथ देने के बजाय तुम्हारी भावनाओं के साथ खेला, वहीं अब अपने कर्मों का दर्द सहने के लिए मजबूर होगा। तुमने कभी उसकी बुराई नहीं की। तुमने हमेशा उसे अपनी समझ से समझाने की कोशिश की, पर अब वह समय आ गया है जब उसकी बुराई का पल आएगा। वह सोचता है कि वह सब कुछ पा जाएगा, कि वह सब कुछ हासिल कर लेगा।
लेकिन उसे यह नहीं पता कि जो उसने किया है वह उसका पीछा करेगा और उसकी सजा उसे अकेले ही भुगतनी होगी। अब उसे वह सब कुछ खोने का डर होगा जो उसने दूसरों को ठग कर अपनी चालाकी से हासिल किया। वह महसूस करेगा कि उसने जो तुम्हारे साथ किया वह सब उसके लिए दोबारा ना हो पाने वाली एक गहरी सजा बन चुकी है। और जब वह समझेगा कि वह तुम्हारे जख्मों से खुद को मुक्त नहीं कर सकता, तब वह अपनी बुराइयों से भरी उस जिंदगी का पछतावा करेगा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। मेरे बच्चे, मुझे समझ आ गया है कि तुमने कितनी मेहनत से इस दर्द को अपने अंदर छुपा रखा है, लेकिन अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे आंसू उसकी सजा बनेंगे। वह जो तुम्हें कभी कमजोर समझता था अब खुद को पूरी तरह से खो चुका होगा। अब उसका हर कदम उसके पापों की ओर बढ़ेगा, और जब वह सोचने लगेगा कि क्या मैंने सही किया, तब तक देर हो चुकी होगी। तुम देखोगे वह उसी रास्ते पर चलेगा जिस रास्ते पर उसने तुम्हें धकेला था, लेकिन अब उसका रास्ता अंधेरे से भरा होगा। तुम जिस स्थिति में थे अब वही स्थिति उसके लिए होगी, और यही उसका सबसे बड़ा डर होगा। तुम्हारे दर्द का वह जो मजाक उड़ाता था वही अब उसके लिए सबसे बड़ा कष्ट बनने वाला है। और जब तक वह यह नहीं समझ पाता कि उसने क्या गलत किया, उसकी दुनिया और भी स्याह हो जाएगी। तुमसे जो उसने छीना है वही अब उससे लिया जाएगा, और वह अपनी खुद की सजा के जाल में उलझकर चिल्लाएगा। वह खुश था तुम्हें रुलाकर, अब वह खुद रोने के लिए मजबूर होगा, और फिर देखना मेरी ताकत और तुम्हारी सच्चाई के सामने उसे वही मिलेगा जो उसने तुमसे छीना था। अकेलापन, डर और पछतावा। अब जब वह तुम्हारे सामने आकर अपनी गलती मानेगा तो तुम हंसते हुए कहोगे, अच्छा हुआ तुमने समय रहते समझ लिया, वरना यह दर्द और बढ़ जाता। और हां, तुम्हारी डिवाइन तुम्हारे साथ है, अब उसे कोई नहीं बचा सकता। उसकी खुशी बन गई उसकी सबसे बड़ी सजा, और अब उसे अपनी गलती का एहसास दिलाने का समय आ गया है। तुम देखोगे शिकारी खुद शिकार बन जाएगा, और उसकी हार तुम्हारे लिए जीत साबित होगी। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, तुम जिस व्यक्ति से प्रेम करते हो वह आज तुम्हारे बारे में सोचकर बहुत परेशान है। तुम दोनों के बीच इतनी दूरियां क्यों आ गई? आज इस मुकाम पर आ गया है तुम दोनों का रिश्ता कि तुम दोनों की एक दूसरे से बात भी नहीं हो रहे हैं। वह इतनी बातें किसी और से नहीं कर पाता है, ना उसकी बातों को कोई और समझता है। उसे अब कुछ भी करके तुमसे बात करनी है। तुम दोनों के बीच आई इस दूरी को, इस गलत फहमी को खत्म करना चाहता है वह, लेकिन वह चाहकर भी तुमसे बात नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसका अहम उसे झुकने नहीं दे रहा। उसे लगता है कि उसे बिना किसी गलती के ही बहुत बड़ी सजा दी गई है, और तुमने उससे यह दूरी क्यों बना ली? तुम दोनों का रिश्ता कब और क्यों इतना खराब हो गया? इसका असली कारण उसे आज तक समझ नहीं आया। फिर भी वह चाहता है कि तुम इस रिश्ते को एक और मौका दो। उसे बस इंतजार है कि तुम एक बार उससे बात करने की कोशिश करो, वह तभी कोई कदम आगे बढ़ाएगा। वह बिल्कुल भी खुश नहीं है मेरे बच्चे। चाहे उसके जीवन में बहुत लोग हों, लेकिन उसके जीवन में कोई भी ऐसा नहीं है जो उसका ख्याल रखे, जो उसके लिए सोचे। उसे पता है कि सब उसके स्वार्थ के लिए है, अपना मतलब निकालने के लिए उसके साथ उठते बैठते हैं। सबको उससे कुछ ना कुछ चाहिए। एक तुम ही थे जिसने बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के उससे प्यार किया था। मां काली के लिए एक लाइक जरूर से करें और कमेंट सेक्शन में डिवाइन 444 लिखें। मेरे बच्चे, वो रो रहा है तुम्हारे साथ बिताए अच्छे पलों को याद करके। उसे यही लगता है कि वह पूरी दुनिया घूम ले, तब भी तुमसे ज्यादा अच्छा इंसान नहीं ढूंढ पाएगा जिसने उसकी हर बात को समझा, उसका साथ दिया। ऐसा इंसान अब उसे दोबारा नहीं मिलेगा। 100 लोगों के बीच भी वह अकेला है, और जिस व्यक्ति के साथ वह आई है वह चाहे लाख दिखावा कर ले खुश रहने का, लेकिन हकीकत यही है कि उसके साथ उसका दम घुट रहा है। वह खुद को पिंजरे में बंद पाता है जहां उसकी कोई कदर नहीं है, उसकी भावनाओं की कोई कदर नहीं है। तुम्हारे बिना अधूरा, अकेला महसूस करता है वह, और उसकी यह भावनाएं आज उसे बहुत परेशान कर रही हैं। तुम्हारी चुप्पी उसे अंदर ही अंदर खा रही है कि तुम उससे कोई शिकायत क्यों नहीं कर रहे हो, उससे लड़ क्यों नहीं रहे हो, और वह मजबूर हो गया है दिन रात तुम्हारे बारे में सोचने के लिए। पर जब तुम बोलते थे तब उसने तुम्हारी कभी नहीं सुनी। मेरे बच्चे, आज वह यह दिखावा कर रहा है कि उसे इन दूरियों का कारण नहीं पता है। यह समझें कि माफी एक यात्रा हो सकती है। अपने दर्द को बार बार मेरी देखभाल में समर्पित करना। हर बार जब वे यादें फिर से सामने आती हैं
तो उन्हें एक बार फिर से मेरे पास ले आओ। भगवान कहो, यह घाव अभी भी दर्द हो रहा है। मैंने फिर से माफ करना चुना है क्योंकि आपने मुझे माफ कर दिया है। समय के साथ दंश कम हो जाएगा, उसकी जगह करुणा, या यहां तक कि जिसने आपके साथ अन्याय किया है उसके लिए दया भी आ जाएगी। इस तरह आप कड़वाहट पर विजय पा सकते हैं। एक समय में एक प्रार्थना, मुक्ति का एक कार्य, और जैसे जैसे आप कायम रहेंगे, आप पर कायम रहेंगे, मैं देखूंगा कि मेरी उपचार शक्ति उस स्थान पर प्रवाहित हो रही है जहां घाव आपको पहले से कहीं अधिक स्वतंत्र और शांति देता था। अपने दिल को एक ऐसे युग में दूसरों की सेवा करने की सुंदरता के लिए भी खोलता है जो आत्म प्रचार और व्यक्तिगत लाभ को बढ़ाता है। मैं आपको बुलाता हूं बनने के लिए। धारा के विपरीत तैरना मेरे निस्वार्थ प्रेम का एक प्रतीक किसी और को सबसे सरल तरीकों से भी आशीर्वाद देने के अवसरों की तलाश में है। मुस्कुराहट है, मदद करने वाला हाथ है, सेवा के इन कार्यों में सुनने वाला है। आप मेरे चरित्र को प्रतिबिंबित करते हैं, वह जो अपने शिष्यों के पैर धोने के लिए नीचे झुकता है, जिन्होंने मानवता को गड्ढे से उठाने के लिए अपना जीवन लगा दिया। आपके भीतर मेरी आत्मा निष्क्रिय नहीं है, वह करुणा प्रकट करने के लिए तरसती है, और जैसे ही आप अपने पास जो कुछ भी है उसे बाहर निकालते हैं, आप खुद को खुशी से भर जाते हुए पाएंगे। यह एक है मेरे राज्य का सिद्धांत। जो लोग उदारतापूर्वक बोते हैं वे उदारतापूर्वक बोते हैं। वे हमेशा भौतिक धन में नहीं बल्कि आध्यात्मिक प्रचुरता में काटते हैं, जिसे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है। विकर्षणों के आकर्षण के बारे में सतर्क रहें। आधुनिक दुनिया अनगिनत विविधताएं प्रदान करती है जो आपकी ऊर्जा को सोख सकती हैं और आपको मेरी आवाज के मनोरंजन के लिए अंधा कर सकती हैं, और संयम हानिकारक नहीं है। लेकिन जब यह प्रार्थना, अध्ययन या प्रियजनों के साथ सार्थक बातचीत में खर्च किए जा सकने वाले घंटों का उपभोग करता है तो यह एक बाधा बन जाता है। मैं आपको समाज से दूर जाने के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि सचेत रहने और जानबूझकर खुद से पूछने के लिए कह रहा हूं कि क्या यह शगल मुझे आकर्षित करता है। ईश्वर के करीब आए या मुझे दूर खींच लें, मेरी आत्मा को आपका मार्गदर्शन करने की अनुमति दें। यदि आप बेचैनी महसूस करते हैं तो यह मेरी कोमल धक्का मुक्की हो सकती है, जो आपको याद दिलाती है कि आपके जीवन में एक उच्च आह्वान है। अपनी आंख और कान के द्वार की रक्षा करें, क्योंकि वे आपके हृदय के लिए सीधे चैनल हैं। बदले में आपका दिल मेरे शब्द और मेरी उपस्थिति से भर जाएगा। आपको एक टुकड़ा मिलेगा जिसे नेटफ्लिक्स, सोशल मीडिया या अंतहीन स्क्रॉलिंग डुप्लीकेट नहीं कर सकता है। आपके शब्दों के खजाने पर विचार करें। हर बार जब आप बोलते हैं तो आप या तो निर्माण करते हैं या तोड़ देते हैं। शब्द रचनात्मक शक्ति रखते हैं, वे प्रज्वलित कर सकते हैं। साहस या संदेह आराम प्रदान करता है या गहरा घाव देता है। सत्य फैलाओ या झूठ कायम रखो। जब मेरी आत्मा तुम्हारे दिल में भर जाती है तो तुम्हारे शब्द घायल आत्माओं के लिए मरहम बन जाते हैं और अंधेरे कोनों में रोशनी बन जाते हैं। उन्हें बुद्धिमानी से चुनें, मेरी तरह के कदम से कदम मिलाकर चलें। यदि आप कठोर बोलने के लिए ललचाते हैं तो रुकें और मेरे दृष्टिकोण को आमंत्रित करें। यदि आप मजबूर महसूस करते हैं, गपशप करने के लिए याद रखें कि मैं हर लापरवाह शब्दांश को सुनने के लिए मौजूद हूं। इसके बजाय नकारात्मकता से भरी दुनिया में अपने मुंह से जीवन देने वाली सच्चाई को बहने दें। प्रोत्साहन का एक फव्वारा बने, बल्कि सर्वशक्तिमान के दिल से घोषणाएं हैं। अगर आपको उन्हें याद रखना है तो उन्हें लिख लें, उन्हें प्रार्थना में बोलें, उन्हें गाएं। आराधना, इन सत्यों को अपना होने दो। प्रतिवाद, जब भी दुश्मन आपके मन में संदेह के बीज बोता है, विश्वास वास्तविकता से इनकार नहीं कर रहा है। विश्वास इस बात पर भरोसा कर रहा है कि मेरी वास्तविकता आपके आसपास दिखाई देने वाली परिस्थितियों को खत्म कर देती है और बदल देती है। मैं आप में से कुछ को दुख से जूझते हुए देखता हूं, जो घने कोहरे की तरह चिपक जाता है, खोए हुए अवसरों पर प्रिय के ऊपर शोक मनाता है। जो लोग उन सपनों को पार कर चुके हैं जो आपकी उंगलियों से रेत की तरह फिसल गए थे। मैं आपके दर्द को खारिज नहीं करता हूं, मेरा दिल आपसे दुखता है। मैं भी एक दोस्त की कब्र पर रोया था, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका रोना अंत नहीं है। मैं वादा करता हूं कि खुशी आएगी। आपके सबसे अंधेरे घंटों में सुबह मैं हर आंसू को एक बोतल में इकट्ठा कर रहा हूं और हर रोने को अपनी किताब लीन इनटू माय एम्ब्रेस में संजो रहा हूं।
अपने आंसुओं को सबसे अंधेरी मिट्टी से मेरे पैरों पर बहने दो। मैं सबसे जीवंत फूल ला सकता हूं। मेरी योजना हमेशा ऐसी नहीं होती, दर्द को मिटा दो, लेकिन मैं इसे मुक्ति की टेपेस्ट्री में बुन सकता हूं। दुख की घाटी से गुजरने से मत डरो। मैं एक वफादार साथी के रूप में आपके साथ चलता हूं। यदि आपको कभी डर लगता है कि आपका जीवन पाप से बहुत अधिक खराब हो गया है या खराब निर्णयों से बर्बाद हो गया है, तो याद रखें कि मैं वह हूं जो पुनर्स्थापना में माहिर हूं। देखो, मैंने पीटर को कैसे बहाल किया, जिसने मुझे अस्वीकार कर दिया और उसे दूसरों के लिए ताकत के स्तंभ में बदल दिया। देखो, मैंने पॉल को कैसे बचाया, जिसने विश्वासियों को सताया और महाद्वीपों में सुसमाचार फैलाने के लिए उसका इस्तेमाल किया। इसमें कोई मामला नहीं है। मेरी कृपा के लिए बहुत असंभव है। आपके घाव गवाही बन सकते हैं। आपका पछतावा ज्ञान का अध्याय बन सकता है। शर्म के लिए शर्म से मत छिपो। केवल पाप की पकड़ को लंबा खींचता है। मेरे सामने स्वतंत्र रूप से स्वीकार करो और मेरी क्षमा दागों को धो डालो। फिर नए सिरे से और सशक्त होकर उठो, एक जीवंत गवाह कि मेरी दया हर विफलता पर विजय प्राप्त करती है। याद रखें, एक टूटा हुआ बर्तन अभी भी जीवित पानी ले जा सकता है। वास्तव में दरारें अक्सर मेरी रोशनी को और अधिक शानदार ढंग से चमकने देती है। आत्मधार्मिकता के सूक्ष्म प्रलोभन के प्रति सतर्क रहें। दुश्मन कभी कभी फुसफुसाएगा कि आपके पास है अपने नैतिक ज्ञान या आध्यात्मिक अनुशासन में दूसरों से श्रेष्ठ बने। उस अहंकारी धारणा का विरोध करें, क्योंकि यह केवल ठोकर की ओर ले जाती है। सच्ची पवित्रता विनम्रता से चिह्नित होती है। यह जागरूकता कि आप केवल अनुग्रह के साथ खड़े हैं और आप जो भी अच्छाई प्रदर्शित करते हैं वह मेरे चरित्र का प्रतिबिंब है। आप किसी को ठोकर खाते हुए देखते हैं तो उनका तिरस्कार न करें या उनकी कमजोरी का उपहास न करें। उसी दया के साथ उनके पास जाएं। मैंने आपको दिखाया है कि आप अपनी ताकत उधार दें, सौम्य सुधार प्रदान करें। याद रखें कि आप भी गिर सकते हैं। यदि आप अपने शरीर पर भरोसा करते हैं तो अपना विश्वास केवल मुझ पर रखें। लेखक और विनम्रता पूर्वक चलकर अपने विश्वास को पूरा करने वाले आप एक दूसरे से सीखते हुए और एक दूसरे का बोझ सहते हुए आध्यात्मिक परिवार की समृद्धि का अनुभव करते हैं। मेरे बच्चे, कभी कभी आप एक अकथनीय भारीपन महसूस करते हैं, गहरी अशांति जिसका आप पता नहीं लगा सकते। यह आपके चारों ओर चल रहे एक आध्यात्मिक युद्ध का संकेत हो सकता है। वास्तव में आपका विज्ञापन एआर आपकी आशा को खत्म करने और आपका ध्यान मुझसे हटाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दिल थाम लीजिए, मैंने आपको असहाय नहीं छोड़ा है। मैंने आपको अपना कवच दे दिया है। आपकी कमर की रक्षा करने के लिए सत्य, आपके हृदय की रक्षा करने के लिए धार्मिकता, आपके कदमों को स्थिर करने के लिए शांति का सुसमाचार, आपके मन को ढकने के लिए संदेह के ज्वलंत तीरों को बुझाने के लिए विश्वास, आपके मन को ढकने के लिए मोक्ष और झूठ को नष्ट करने के लिए मेरे शब्द की तलवार। अपने आप को प्रतिदिन इन्हें धारण करें। इसे याद रखें, आपके युद्ध के हथियार शारीरिक नहीं हैं, लेकिन मेरी शक्ति में शक्तिशाली हैं। आपको अदृश्य लोगों के बारे में चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। मेरे अंदर दृढ़ता से खड़े हैं और दुश्मन को भागना होगा। भले ही आप अदृश्य लड़ाई लड़ें, मेरी जीत सुनिश्चित है। पूजा के महत्व को नजरअंदाज न करें। पूजा नहीं है चर्च सेवा में गीतों तक सीमित एक अनुष्ठान। सच्ची पूजा दिल की एक मुद्रा है जो सभी परिस्थितियों में मेरी संप्रभुता को स्वीकार करती है। जब आप पूजा करते हैं, जब आप मुझ पर भरोसा करना चुनते हैं, तब भी जब रास्ता अस्पष्ट होता है, जब आप किसी जरूरतमंद की सेवा करने के लिए अपना गौरव त्याग देते हैं, आप गाते हो प्रशंसा करते समय आपके चेहरे से आंसू बहते हैं। आप अपनी आत्मा को सर्वोच्च सत्य के साथ जोड़ते हैं कि मैं सभी सम्मानों के योग्य हूं, चाहे आपके जीवन की परिस्थितियां कैसे भी बदल जाएं। जब दुख आपकी प्रशंसा को चुप कराने की धमकी देता है तो अपनी आवाज उठाए। वैसे भी यह निराशा के खिलाफ एक अपमानजनक कार्य है। यह घोषणा कि मेरी अच्छाई किसी भी परीक्षण पूजा तक टिकी रहती है, आपके दृष्टिकोण को पुनर्निर्देशित करती है, अस्थायी कठिनाइयों से आपका ध्यान हटाती है और इसे शाश्वत आशा पर केंद्रित करती है। मैं आपके दिल को उन लोगों के लिए देखता हूं जिन्हें आप प्यार करते हैं। आपके बच्चे, भाई बहन, माता पिता, दोस्त या यहां तक कि जीवन साथी जो मुझसे दूर लगते हैं। आपने प्रार्थना की है
उत्साह उनके उद्धार के लिए या उनकी स्थितियों के परिवर्तन के लिए। फिर भी कभी कभी आप थोड़ी प्रगति देखते हैं। निराश न हो, याद रखें, हर पल जो आप हस्तक्षेप करने में बिताते हैं वह एक की तरह है। उपजाऊ मिट्टी में बोया गया बीज एक मौसम तक दृष्टि से छिपा हुआ पड़ा रह सकता है, लेकिन भरोसा रखें कि मैं इसे नियत समय पर पानी दे रहा हूं। बीज अंकुरित होगा और आप परिवर्तन देखेंगे। तब तक दृढ़ रहें, आपके लिए वफादार रहें। पता नहीं कब सफलता का क्षण आ जाए। पहुंचेगा, भले ही आप अपने जीवन काल में फल न देखें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरी शाश्वत योजना में कोई भी प्रार्थना अनुत्तरित नहीं होती है। जब कल के वित्त की अनिश्चितताओं के बारे में चिंता आपके दिल को पकड़ लेती है, स्वास्थ्य रिश्ते खुद को याद दिलाते हैं कि मैं अतीत, वर्तमान और अपने लिए सारा समय अपने हाथ में रखता हूं। भविष्य मुक्ति की एक ही टेपेस्ट्री में बुना गया है। आप धागे को करीब से देखते हैं, पूर्ण पैटर्न को समझने में असमर्थ हैं, जबकि मैं शानदार पूर्ण डिजाइन देखता हूं। आपका जीवन नियंत्रण से बाहर नहीं घूम रहा है, यह मेरे सावधानीपूर्वक ऑर्केस्ट्रेशन में आराम कर रहा है। क्या कोई बच्चा इसके बारे में चिंता करता है? अगला भोजन जब माता पिता ने ईमानदारी से हर दिन प्रदान किया है, तो क्या आपको संदेह होना चाहिए कि मैं आपसे कहीं अधिक कर सकता हूं? यहां तक कि कल्पना करें कि मेरी चिंताएं मेरे लिए जारी करें, क्योंकि मेरा प्रावधान हमेशा पर्याप्त है। हर पल की कृपा में जियो, इस विश्वास के साथ कि मेरी दया होगी हर सुबह नई होती है। जैसा कि मैंने वादा किया है कि आप में से कुछ लोग बड़े उद्देश्य की भावना रखते हैं। आप मेरी पूरी तरह से सेवा करने की इच्छा रखते हैं, लेकिन आप जीवन की दिनचर्या और जिम्मेदारियों से सीमित महसूस करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप यह महसूस करें कि पवित्रता और उद्देश्य केवल भव्यता तक ही सीमित नहीं है, मिशन या प्रसिद्ध मंच। जब आप बर्तन धोते हैं, बच्चों की देखभाल करते हैं, स्प्रेडशीट प्रबंधित करते हैं या कक्षा को पढ़ाते हैं, तो यह मेरी महिमा कर सकता है। यह आपके दिल का रवैया है जो सांसारिक कार्यों को पूजा में बदल देता है। जब आप अपना काम मुझे सौंपते हैं, जब आप इसे ईमानदारी से, लगन से और प्यार से करते हैं, तो आप बन जाते हैं। मेरा उपकरण वही है जहां आप अपना व्यवसाय हैं। एक पवित्र स्थान बन सकता है जहां मेरी उपस्थिति आपके शब्दों और कार्यों के माध्यम से दूसरों को छूती है। दैनिक जीवन में आपकी वफादारी के प्रभाव को कम मत समझो। ऐसी शांत आज्ञाकारिता अक्सर आपके बारे में जितना आप जानते हैं उससे अधिक परिवर्तनकारी शक्ति रखती है। आपके जीवन में संघर्ष, मैं आपसे जब भी संभव हो शांति का मार्ग अपनाने का आग्रह करता हूं। आपका अहंकार आपको तर्क जीतने या अपनी शुद्धता साबित करने के लिए प्रेरित कर सकता है, लेकिन याद रखें कि मेरा राज्य प्रेम में निहित है, अहंकार की जीत में नहीं। जब आप विवादों में उलझते हैं तो अपनी जांच करें। उद्देश्य क्या? यह सत्य को प्रतिबिंबित करने की लालसा है या खुद को ऊंचा उठाने की लालसा है? कभी कभी सबसे साहसी कदम लड़ने की अपनी इच्छा को त्यागना और मेल मिलाप के शब्द बोलना है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप झूठ के आगे झुक जाएं, बल्कि आप मेरी सच्चाई पर नम्रता के साथ दृढ़ रहें। दूसरों की गरिमा का सम्मान करना, भले ही आप दुश्मन से असहमत हों। संघर्ष को सिलाई करने में आनंद आता है, लेकिन मेरा प्यार शत्रुता को दूर कर सकता है और हृदय के परिवर्तनों को प्रेरित कर सकता है। ध्यान रखें कि एक नरम उत्तर अक्सर क्रोध को दूर कर देता है, जबकि कठोर शब्द विवाद की आग को भड़काते हैं। मैं बात करना चाहता हूं जो लोग भीड़ भरी दुनिया में निर्वासितों की तरह अकेलापन महसूस करते हैं। आप लोगों से घिरे हो सकते हैं, फिर भी अलगाव की भावना से पीड़ित होते हैं। आयुष अकेलेपन को समझें जो गहराई तक काटता है, क्योंकि मैंने परित्याग का अनुभव किया जब मेरे सबसे करीबी लोग भाग गए। सांत्वना दें कि आप वास्तव में कभी अकेले नहीं हैं। मैं आपका निर्माता हर नींद की रात में आपके साथ खड़ा हूं। हर मौन क्षण अपने दिल को मेरी ओर मोड़ो। अपने गुप्त भय, अपने छिपे हुए आंसू साझा करें। दुनिया उथली सुख सुविधाएं दे सकती है, लेकिन मैं स्थायी मित्रता की पेशकश करता हूं। आपके भीतर की मेरी आत्मा एक सदाबहार परामर्शदाता है। जब आप अदृश्य महसूस करते हैं तो याद रखें, जब आप अनसुना महसूस करते हैं तो मैं आपको देखता हूं, मैं ध्यान से सुनता हूं। मेरा प्यार सामान्य नहीं है, यह व्यक्तिगत है और आपकी व्यक्तिगत कहानी के अनुरूप है। यह सत्य आपके अकेलेपन के लिए एक मरहम है। प्रबंधन के महत्व पर भी विचार करें।
आपके पास जो कुछ भी है, आपकी प्रतिभा, समय, वित्त, यहां तक कि आपका शरीर भी मेरी ओर से एक उपहार है। आप इन उपहारों का प्रबंधन कैसे करते हैं? क्या आप अपने कौशल को दूसरों के उत्थान और मेरे राज्य का विस्तार करने के लिए नियोजित करते हैं? क्या आप अपने वित्त का उपयोग जरूरतमंद लोगों के साथ साझा करने या करुणा और विश्वास के कार्यों का समर्थन करने के लिए करें? क्या आप अपने शरीर का ध्यान रखते हुए इसे एक मंदिर के रूप में मानते हैं जहां मेरी आत्मा निवास करती है? प्रबंधन का मतलब केवल किसी उद्देश्य के लिए पैसा देना नहीं है, यह सभी के लिए एक समग्र दृष्टिकोण है। संसाधनों को मैंने आपको सौंपा है। जब आप अच्छी तरह से प्रबंधन करते हैं तो आप एक माध्यम बन जाते हैं जिसके माध्यम से मेरा आशीर्वाद कई लोगों को आशीर्वाद देने के लिए प्रवाहित हो सकता है। और जैसा कि आप देते हैं, चाहे वह आपकी विशेषज्ञता हो, आपके संसाधन हो या आपका प्रोत्साहन हो, मैं आपको कई तरीकों से भर देता हूं। मेरी अर्थव्यवस्था में भौतिक लाभ से परे उदारता ट्रिगर होती है, प्रावधान और आशीर्वाद का एक चक्र। मेरी संप्रभुता में आराम करना सीखो। यह उलझन भरा लग सकता है यदि आप अपने जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करने के आदी हैं। फिर भी वास्तविक शांति तब उभरती है जब आप नियंत्रण के भ्रम को त्याग देते हैं और इस ज्ञान में आराम करते हैं कि मैं इतिहास के पाठ्यक्रम का मार्गदर्शन करता हूं और यह आपकी व्यक्तिगत यात्रा का विवरण। मेरी संप्रभुता के प्रति समर्पण का मतलब निष्क्रिय दृष्टिकोण अपनाना नहीं है। इसका मतलब है कि आप सक्रिय रूप से मुझ पर भरोसा करते हैं, जबकि आप लगन से काम करते हैं। आप प्रार्थना करते हैं कि आप अपना सर्वश्रेष्ठ करें और आप परिणाम मेरे सक्षम हाथों पर छोड़ देते हैं। डर अक्सर उस भावना से उत्पन्न होता है जो आपको करना चाहिए। आपके लिए बहुत बड़े बोझ हैं, लेकिन मैं आपको उन बोझों को मुझ पर डालने के लिए आमंत्रित करता हूं क्योंकि मैं आपकी संप्रभुता का गहराई से ख्याल रखता हूं। आप असफलता के भय या अपने से परे परिणामों के भार से मुक्त होकर साहस पूर्वक जीने की स्वतंत्रता पाते हैं। बिना रुके प्रार्थना के महत्व पर विचार करें। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको लगातार अपने घुटनों पर रहना चाहिए, और न ही इसका मतलब यह है कि आपको अपनी दैनिक जिम्मेदारियों की उपेक्षा करनी चाहिए। इसका मतलब है एक हृदय मुद्रा जो पूरे दिन मुझसे जुड़ी रहती है और मेरे साथ बातचीत करती है, जैसे आप करते हैं। जब आप जागते हैं तो आपके बगल में एक साथी मेरी उपस्थिति को आमंत्रित करता है। जब आप काम पर एक चुनौती का सामना करते हैं तो मेरे मार्गदर्शन के लिए फुसफुसाते हैं। जब आपको अच्छी खबर मिलती है तो अपने धन्यवाद को स्वर्ग की ओर मोड़ दें। प्रार्थना को सांस लेने के समान प्राकृतिक बना दें। मेरी देखभाल के लिए आपकी देखभाल का एक स्थिर जीवन देने वाला आदान प्रदान शांति। मेरी प्रसन्नता के लिए आपकी प्रशंसा। मेरे लिए आपके प्रश्न इस अखंड संगति में रहस्योद्घाटन। आप एक ऐसा दिल विकसित करेंगे जो मेरी इच्छा के साथ समय पर धड़कता है, और आप मेरे हाथ को उल्लेखनीय तरीकों से हस्तक्षेप करते हुए देखेंगे। आप अपने बुलावे के बारे में बेचैन महसूस कर सकते हैं, जैसे कि आपके भीतर कोई गहरी चीज मेरे उद्देश्य के एक बड़े रहस्योद्घाटन के लिए तरस रही हो। दिल ले लो, क्योंकि ऐसी बेचैनी एक दैवीय संकेत हो सकती है जो आस्था की यात्रा में आपका इंतजार कर रही है। सेवा के नए रास्ते तलाशने या अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलने से न डरें। मुझे महिमा मंडित करने के अवसरों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करें। अपनी आध्यात्मिक आंखें खुली रखें खुले दरवाजों के लिए। किसी को सलाह देने के लिए निमंत्रण, किसी मिशन यात्रा में स्वेच्छा से भाग लेने का मौका, या यहां तक कि एक प्रार्थना समूह शुरू करने के लिए उत्साह। जब आप प्रत्याशा के साथ आगे बढ़ते हैं तो आप मेरे नेतृत्व के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं और आप जीवन को बदलने में मेरे साथ साझेदारी करने की खुशी का पता लगाते हैं। फिर भी यह याद रखें, यदि कोई दरवाजा बंद रहता है तो मेरी टाइमिंग एकदम सही है। उसे लात मारकर न गिराएं। धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें। भरोसा रखें कि मैं आपके भाग्य को पहले से कहीं अधिक खूबसूरती से व्यवस्थित कर रहा हूं। आप में से कुछ लोग पुराने पापों से ग्रस्त या कहने वाले लोगों की आवाज से निंदा के साथ संघर्ष कर सकते हैं। आप कभी भी माप नहीं सकते। समझें कि एकमात्र निर्णय जो वास्तव में मायने रखता है वह मेरा है, और मसीह में आपको उसी क्षण धर्मी घोषित कर दिया जाता है जब आप पश्चाताप में मेरी ओर मुड़ते हैं। मैं अपराध के दाग को हटा देता हूं जहां तक पूर्व पश्चिम से है। मैं आपको याद दिला दूं कि क्रॉस एक नहीं था, आधा अधूरा लेन देन। यह मेरे प्यार और अनुग्रह का निश्चित बयान था।
मेरे बेटे के बलिदान से पहले ही उठ चुके अपराध बोध के बोझ के नीचे मत झुकना। अपनी गलतियों से सीखो, हां, लेकिन उन्हें तुम्हें परिभाषित मत करने दो। मैं उस स्वतंत्रता में खड़ा हूं जो मैंने तुम्हारे लिए सुरक्षित की है, यह स्वीकार करते हुए कि मेरे खून में है। उस स्वतंत्रता में अपने अतीत पर अंतिम शब्द। अब आशा में बोझ रहित और उज्जवल होकर आगे बढ़ सकते हैं। जीवन के मौसमों को गले लगा सकते हैं। हर चीज का अपना समय होता है। बीज का समय और फसल काटना, रोना और हंसना, शोक करना और नृत्य करना, उस मौसम से चिपके रहने की इच्छा का विरोध करना जो बीत चुका है। यदि आप बने रहते हैं जो पहले हुआ करता था, उसमें फंसकर आप उन नए आशीर्वादों को याद करते हैं जिन्हें मैं अभी तैयार कर रहा हूं। शायद आपने एक बार कुछ का आनंद लिया हो मंत्रालय, लेकिन मैं आपको एक अलग फोकस पर स्थानांतरित कर रहा हूं। शायद आपके पास एक बार दोस्तों का एक हलचल भरा चक्र था, लेकिन अब आप जो खो गया है उस पर शोक करने के बजाय एकांत का अनुभव करते हैं। मुझसे पूछें कि प्रतीक्षा के वर्तमान मौसम में मेरे पास आपके लिए क्या है। यह गहन विकास का मौसम हो सकता है। छंटाई के मौसम अधिक प्रचुर मात्रा में फल पैदा कर सकते हैं। सूखे के मौसम एक प्यास जगा सकते हैं जो आपको मेरी उपस्थिति में गहराई तक ले जाती है। भरोसा रखें कि मैं आपके परम भले के लिए हर मौसम का आयोजन करता हूं। जब आप महसूस करते हैं कि दुनिया का भार आप पर दबाव डाल रहा है, तो याद रखें कि मेरी शक्ति है। कमजोरी में मानवीय बुद्धि अक्सर परिपूर्ण होती है। मैं आत्मनिर्भरता को महत्व देता हूं। फिर भी अगर आपको अपने संसाधन अपर्याप्त लगते हैं, तो मैं खुद पर निर्भरता को महत्व देता हूं। यही वह जगह है जहां मेरी ताकत चमकती है। मैं वह भगवान हूं जो अलग हो गया, मृतकों को पुनर्जीवित किया, मृत्यु पर भी विजय प्राप्त की। कोई भी स्थिति प्रेरित पॉल को छुड़ाने की मेरी क्षमता से परे नहीं है। प्रेरित पॉल ने संतोष सीखा सभी परिस्थितियों में, क्योंकि उन्होंने समझ लिया कि मेरी कृपा हर जरूरत के लिए पर्याप्त है। आप भी समस्याओं को ठीक करने की अपनी क्षमता में संतुष्टि नहीं पा सकते हैं, बल्कि आपको बनाए रखने के लिए मेरी अटूट प्रतिबद्धता में अपनी अपर्याप्तता को मुझ पर छोड़ देते हैं और देखते हैं जैसे ही मैं अपने बेटे की संप्रभुता प्रदर्शित करता हूं, वही शक्ति जिसने आकाश गंगाओं का निर्माण किया है आपकी चिंता को त्यागने के लिए तैयार है और मेरी सर्वशक्तिमानता को उन अंतरालों को भरने दें जिन्हें आप स्वयं नहीं भर सकते हैं। दूसरों के लिए मध्यस्थता के महत्व पर कभी संदेह न करें। आप पूछ सकते हैं कि क्या मेरी प्रार्थना वास्तव में कोई मायने रखती है? अंतर यह है कि उत्तर एक शानदार हां है। आपकी प्रार्थनाएं पीढ़ी दर पीढ़ी विश्वासियों की प्रार्थनाओं के साथ घुल मिल जाती हैं। प्रतिक्रिया में मीठी धूप की तरह मेरे सिंहासन के सामने उठती हैं। मैं एंजेलिक सहायता भेजता हूं, दरवाजे खोलता हूं, दिल को नरम करता हूं और उन घटनाओं का आयोजन करता हूं जो मेरी पूर्ण इच्छा के साथ संरेखित होती हैं। जब आप दर्द में किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, तो आप मेरी उपचार कृपा का एक माध्यम बन जाते हैं। जब आप किसी खोई हुई आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं, तो आप उन्हें मेरी मुक्ति की आवाज सुनने के लिए तैयार करते हैं। जब आप अपने समुदाय के लिए प्रार्थना करते हैं, तो आप वातावरण को बदलने के लिए मेरी आत्मा के लिए जगह बनाते हैं, गढ़ों को तोड़ते हैं और स्पार्क करते हैं। पुनरुद्धार मध्यस्थता केवल एक आध्यात्मिक अभ्यास नहीं है, यह मेरे साथ एक गहन साझेदारी है और नियति को आकार दे रही है। इसे गंभीरता से लें, लगातार प्रार्थना करें, आश्वस्त रहें कि आपकी याचिकाएं शून्य में गायब ना हो जाएं, क्योंकि आपकी यात्रा जारी है। याद रखें कि मैं विश्वास में आपके द्वारा उठाए गए सबसे छोटे कदमों का भी जश्न मनाता हूं। अपना देखो दैनिक बलिदान, आपकी पर्दे के पीछे की दयालुता के कार्य, आपकी निजी प्रार्थना के प्रति समर्पण, और वे मेरे दिल में प्रसन्नता लाते हैं। दुनिया भव्य उपलब्धियों और सार्वजनिक प्रशंसाओं के पीछे भाग सकती है, लेकिन मेरा राज्य अक्सर शांत छिपे तरीकों से आगे बढ़ता है। एक आहत अजनबी के लिए एक मुस्कुराहट, एक मूक प्रार्थना, एक मित्र के लिए धूमधाम के बिना दिया गया दान, ये मेरी नजर में मेरे प्यार के निर्माण के आधार हैं। कोई भी अच्छा काम महत्वहीन नहीं है। प्यार का प्रत्येक कार्य, आशा का प्रत्येक शब्द, दया का प्रत्येक इशारा मुक्ति की टेपेस्ट्री में एक और परत जोड़ता है। समय पूरा होने पर अच्छा करने में थके नहीं। ये प्रतीत होने वाले मामूली बीज आपकी कल्पना से कहीं अधिक आशीर्वाद में खिलते हैं। यदि आप प्रार्थनाओं के उत्तर की प्रतीक्षा करते करते थक गए हैं, तो उन संतों के उदाहरणों के लिए मेरे वचन पर ध्यान दें
जिन्होंने फल देखने से पहले वर्षों, यहां तक कि दशकों तक इंतजार किया। मेरे वादे इब्राहिम ने इसहाक के लिए इंतजार किया, जोसेफ ने जेल से रिहा होने का इंतजार किया और प्रारंभिक चर्च ने पवित्र आत्मा के उंडेले जाने का इंतजार किया। इंतजार कोई सजा नहीं है, यह एक कैनवास है जिस पर विश्वास को धैर्य के क्रूसिबल में चित्रित किया गया है। मुझ पर आपका विश्वास बढ़ता है, अपना दृष्टिकोण मजबूत करें, स्पष्ट हो जाता है और आपका दिल मेरी इच्छा के साथ अधिक संरेखित हो जाता है। हां, प्रतीक्षा आपको खींच सकती है, लेकिन यह आपको परिष्कृत भी करती है। जब आप प्रतीक्षा करते हैं तो प्रार्थना करते रहें। जब आप प्रतीक्षा करते हैं तब विश्वास करते रहें। जब आप प्रतीक्षा करते हैं तो वह करें जो आपके हाथ पाते हैं और पूरे दिल से वर्तमान में मेरी सेवा करते हैं। जब सफलता धीरे धीरे या अचानक महिमा के रूप में आती है तो आप इसकी अधिक गहराई से सराहना करेंगे, क्योंकि उस दृढ़ता के कारण जिसने आपकी आत्मा को आकार दिया है। मुझे भविष्य के बारे में आपके प्रश्नों का उत्तर देने दें। आप पूछें कि मेरा उद्देश्य क्या है और मैं इसे इस दुनिया में कैसे पूरा कर सकता हूं। इतना विकर्षणों से भरा हुआ और प्रलोभन इस ज्ञान में निहित है कि मेरे पास आपके लिए एक अनूठी भूमिका है जो मेरे भव्य डिजाइन में पूरी तरह से फिट बैठती है। चाहे यह एक ऐसी भूमिका हो जो व्यापक रूप से देखी जाती है या एक ऐसी भूमिका जो दुनिया के लिए लगभग अदृश्य है, मेरे लिए यह महत्वपूर्ण है कि जहां मैंने आपको रखा है वहां निष्ठा विकसित करें। प्रार्थना में अपना मार्ग मेरे प्रति समर्पित करें और मैं आपकी इच्छाओं को अपने राज्य के उद्देश्यों के साथ संरेखित करूंगा। आपके प्रभाव को संख्याओं या तालियों से न मापें, इसे अपनी आज्ञाकारिता और आत्मा के फल से मापें जो आपके जीवन में खिलता है। यदि प्रेम का फल आनंद, जो शांति है, धैर्य, दया, अच्छाई, वफादारी, नम्रता और आत्मनियंत्रण फल फूल रहा है, जान लें कि आप मेरी इच्छा के अनुसार चल रहे हैं। ऐसे समय में जब आप अपर्याप्त या निराश महसूस करते हैं, उस क्रॉस को याद रखें, जो क्रॉस मेरी नजरों में आपके मूल्य के बारे में बहुत कुछ बताता है और आपको बहाल करने के लिए मैं कितनी दूर तक गया, यह आपको भी याद दिलाता है। वह पीड़ा मुक्ति को जन्म दे सकती है। मेरा बलिदान कार्य कोई हार नहीं था, बल्कि वह माध्यम था जिसके माध्यम से मानवता को शाश्वत आशा प्राप्त हुई। यदि मैं क्रूस पर चढ़ने की भयावहता को मुक्ति की सुंदरता में बदल सकता है, क्या मैं आपके जीवन के परीक्षणों को महिमा से चमकने वाली गवाहियों में नहीं बदल सकता? उस क्रूस पर अपनी नजरें टिकाएं, क्योंकि यह मेरे प्यार का शिखर है। इसके चरणों में हर बोझ हल्का हो जाता है, हर अपराध होता है। जब आप नए अध्यायों की दहलीज पर खड़े होते हैं तो क्षमा और हर भय पुनरुत्थान शक्ति की वास्तविकता से ढक जाता है। आप में से कुछ को अतीत के बोझ से छुटकारा पाने की आवश्यकता महसूस होती है। पुराने दुख, शिकायतें, निराशाएं, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप उन्हें छोड़ दें। आप अपने पीछे बीते वर्षों का बोझ खींचते हुए भविष्य की पूर्णता में कदम नहीं रख सकते। उपचार उसी क्षण शुरू होता है जब आप घाव को अब और नहीं भरने का निर्णय लेते हैं। मेरी आत्मा को आपके अंदर एक नया दिल बनाने दें जो इससे मुक्त हो। यदि आपने पीड़ा पहुंचाई है, कुछ डर है कि वे बहुत दूर चले गए हैं, उनके पाप इतने बड़े हैं कि उनके प्रार्थना जीवन में मौन अटूट है, फिर भी मैं चाहता हूं कि आप यह जान लें कि मेरी दिशा में एक कदम ही काफी है। मैं आपकी ओर ऐसे दौड़ रहा हूं जैसे एक पिता एक उड़ाऊ बच्चे का स्वागत कर रहा हो। मेरी मुद्रा हमेशा खुली रहती है। जब भी आप स्तब्ध या दूर महसूस करते हैं तो शर्म से पीछे ना हटें। ईमानदारी से मुझसे बात करें, भले ही आप केवल एक टूटी हुई फुसफुसाहट ही संभाल सकें। मेरा प्यार इस समस्या को सुलझा सकता है। सबसे कड़ी गांठें सबसे ज्यादा पिघलती हैं। दिलों में संचार की लाइनें मेरी कृपा के कारण खुली रहती हैं, न कि आपकी योग्यता के कारण। विश्वास है कि मैं आपकी शून्यता को अपनी उपस्थिति की मधुर परिपूर्णता से भरने के लिए तैयार हूं। मैं आपको अपने साथी विश्वासियों के साथ सार्थक संबंध विकसित करने के लिए भी प्रोत्साहित करता हूं। आप इस यात्रा पर चलने के लिए नहीं बनाए गए हैं। अकेला समुदाय गंदा हो सकता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वयं के संघर्षों और विशिष्टताओं को वहन करता है। लेकिन इस अपूर्ण फेलोशिप के भीतर एक खजाना छिपा है, साझा पूजा, सांप्रदायिक प्रार्थना और पारस्परिक जवाबदेही के माध्यम से करुणा, सहानुभूति, धैर्य और निस्वार्थता में बढ़ने का मौका। आप एक दूसरे को विश्वास में बनाते हैं जो आप सीखते हैं।
मेरा प्यार सांस्कृतिक, पीढ़ीगत और व्यक्तिगत सीमाओं से परे है। यहां आपकी खुशियां कई गुना बढ़ जाती हैं और आपके दुख बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप एक दूसरे का बोझ उठाते हैं। अतीत की निराशाओं के कारण समुदाय को नहीं छोड़ते हैं। खुद को कहां रोकना है, इस पर मेरा मार्गदर्शन लें। मैं आपको भाइयों से जोड़ता हूं और बहनें जो चुनौती देंगी, प्रेरित करें और साथ मिलकर आपका उत्थान करें। आप पहले से कहीं अधिक चमकते हैं, जितना आप अकेले कर सकते थे। अंततः मेरे बच्चे, मैं आपके सामने एक दिव्य नियुक्ति का आह्वान करता हूं, इस आशा को साझा करने के लिए कि आपने प्राप्त कर लिया है। आपको आश्चर्य हो सकता है कि क्या आप पर्याप्त वाक्पटु हैं या नहीं। आपके पास बाइबल का पर्याप्त ज्ञान है, लेकिन याद रखें कि सबसे शक्तिशाली गवाही अक्सर एक सरल विवरण होती है कि मेरी कृपा ने आपके जीवन को कैसे प्रभावित किया है। आपको किसी मंच या माइक्रोफोन की आवश्यकता नहीं है। आप एक कप कॉफी के साथ सोशल मीडिया पोस्ट या इसके माध्यम से अपना प्यार साझा कर सकते हैं। प्रोत्साहन का एक हस्तलिखित पत्र आपके जीवन को किसी भी भाषण से अधिक जोर से बोलने देता है। जब लोग आप में परिवर्तन देखते हैं, शांति जो आपके तूफानों को शांत करती है, खुशी जो परीक्षणों में भी चमकती है, वे पूछेंगे कि स्रोत क्या है। तब आप उन्हें मेरी ओर इशारा कर सकते हैं। इसलिए जाओ और शिष्यों को बलपूर्वक नहीं, बलपूर्वक बनाओ सच्चे प्यार और दयालुता का अनूठा आकर्षण। हार्वेस्ट महान है और मैं तुम्हें अब भाग लेने के लिए आमंत्रित करता हूं मेरे प्यारे बच्चे। मैं इन शब्दों को तुम्हारे दिल को सौंपता हूं, उन्हें गहराई से सांस लेता हूं, उन्हें उस यात्रा के लिए प्रेरित करता हूं जो आगे आने वाले नए अध्यायों, ताजा रोमांच और गहनता के लिए है। मेरे साथ घनिष्ठता कभी मत भूलो कि मैं तुम्हारे पक्ष में हूं, तुम्हारे खिलाफ नहीं। मैं तुम्हारा सहयोगी हूं, तुम्हारा विरोधी नहीं। मेरी योजनाएं तुम्हें समृद्ध करने की हैं, तुम्हें नुकसान पहुंचाने की नहीं। तुम्हें एक भविष्य और एक आशा देने की है। जब बादल घिरते हैं तो मैं अपने वादों पर कायम रहता हूं। सूरज जब तुम ठोकर खाते हो तो चमक मेरी अच्छाई का जश्न मनाती है। मेरी कृपा में फिर से उठ खड़े होते हो। जब तुम विजय प्राप्त करते हो, मेरे नाम को गौरवान्वित करते हो, तुम मेरी आत्मा को अपने भीतर रखते हो और वह आत्मा एक सदाबहार परामर्शदाता है, दिलासा देने वाला और मित्र है। मुझे नेतृत्व करने दो, तुम्हें ढालो और तुम्हें आशीर्वाद दो कि तुम एक बन जाओ। मेरी रोशनी के लिए बेताब दुनिया में आशीर्वाद। मैं इन बातों को हल्के में नहीं बोलता हूं और न ही मैं अपनी सतर्क देखभाल छोड़ता हूं। जब ये शब्द आपकी सुनवाई से दिन ब दिन घंटे दर घंटे गायब हो जाते हैं, जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो मेरी आंखें अटूट स्नेह के साथ आप पर टिकी रहती हैं। आपके जीवन की टेपेस्ट्री, आप हर धागे में मेरी उंगलियों के निशान देखेंगे। जब आप उस सड़क का इंतजार करेंगे जो अभी तक तय नहीं हुई है, तो आप मेरे हाथ पर भरोसा कर सकते हैं कि वह आपका मार्गदर्शन करेगा। हालांकि रास्ता मोड़ सकता है और अप्रत्याशित रूप से ऊपर उठ सकता है। मेरी उपस्थिति यह सुनिश्चित करती है कि आप कभी भी इस पर अकेले नहीं चलेंगे। अपना दिल खोलें। हर सुबह मुझे अपनी योजनाएं, अपने सपने और अपना दर्द पेश करें। मुझे बोलने के लिए आमंत्रित करें और सुनने के लिए तैयार रहें, क्योंकि मैं प्रभु, आपका ईश्वर, आपके लिए सच्चे प्यार के अलावा और कुछ नहीं रखता हूं और मैं आपकी हर सांस में आपका मार्गदर्शक प्रकाश बनकर खुश हूं। ये अंतिम प्रतिबिंब आपकी आत्मा में बस जाते हैं। आपको पोषित किया जाता है, आपको चुना जाता है और आपको बुलाया जाता है। आपको विश्वास की विरासत दी गई है जो किसी भी सांसारिक धन से अधिक मूल्यवान है। आप गवाहों के एक महान बादल के बीच खड़े हैं, जो आप पितृसत्तात्मक पैगंबरों से पहले विश्वास के इस मार्ग पर चले हैं। प्रेरित और अनगिनत अनाम संत, जिनकी कहानियां अनंत काल तक गूंजती रहती हैं, आप उनकी विरासत को आगे बढ़ाते हैं और दुनिया के उन कोनों में अपने उपहारों और व्यक्तित्व के अनूठे मिश्रण को चमकाते हैं जहां आप रहते हैं। ऐसा जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं जो शाश्वत महत्व के साथ गूंजता है। कठिनाई के वजन के नीचे गिरने के लिए आकार नहीं दिया था। मैंने आपको धीरज के सार से ढाल दिया था, जो आपको चुना जाता है कि वे सांस लेते हैं, कि वे सख्त नहीं कर रहे हैं। जब आप यह देखते हैं कि वे घावों से अधिक नहीं हैं, तो यह कि वे एक उद्देश्य के लिए तैयार हैं, एक शिखर पर खड़े हैं। दुर्घटनाग्रस्त लहरें आपको डूबने के लिए नहीं आती हैं, लेकिन यह साबित करने के लिए कि आप जानते हैं
कि विश्वास के पंखों के साथ उनके ऊपर कैसे उठना है। मैंने आपकी आत्मा को उपवास किया है। ऐसे दिन होंगे जब चिंता आपके कान में एक छाया की तरह है, लेकिन याद रखें कि इस चिंता को परिभाषित करने के लिए नहीं मिलता है कि आप अधिकार नहीं करते हैं, कि आप अधिकार नहीं करते हैं, कि आप अधिकार नहीं करते हैं, कि आपके कदम वे दस्तक दे सकते हैं, लेकिन आपको उस दरवाजे को खोलने की जरूरत नहीं है जो आप भावनाओं का शिकार नहीं हैं। आप एक अनुग्रह से ढंके हुए हैं जो एक जगह से बहती है। मैं अपने कंधे पर अपना हाथ रखने के पास खींचता हूं और आपको याद दिलाता हूं कि हम इसके माध्यम से मिलेंगे। आप अपनी ताकत से संरक्षित नहीं हैं, लेकिन एक अनुग्रह से जो सभी समझ को पार करने की जरूरत नहीं है कि आप केवल यह नहीं मान सकते कि मैं अपने प्यार में नहीं जा सकता हूं। आसान, लेकिन मैं वादा करता हूं कि एक भी दिन का सामना नहीं किया जाएगा। अकेले नहीं होगा कि आप मेरे योद्धा हैं, क्योंकि आप हमेशा मजबूत होते हैं, लेकिन क्योंकि आप हर बार मेरे पास लौटते हैं, क्योंकि आप हर बार कमजोर महसूस करते हैं कि आप स्वर्ग का निशान नहीं ले जाते हैं, क्योंकि आप कभी भी असफल नहीं हुए हैं, लेकिन क्योंकि आपने अपनी विफलताओं को आपको विनम्रता सिखाने की अनुमति नहीं दी है, तो मुझे यह पसंद नहीं है कि आप किसी भी समय के लिए तैयार हैं, कि आप एक आत्मा को तैयार करने की जरूरत है, कि आप हमेशा एक ही समय में हैं, जो आपको एक तरह से तैयार करने के लिए है कि आप एक आत्मा को छोड़ दें, क्योंकि मैं आप में एक नया जीवन डाल रहा हूं। मेरे सिंहासन से सीधे एक दिव्य प्रवाह इस दुनिया से पैदा नहीं हुआ। एक जीवन शक्ति नहीं है, लेकिन स्वर्ग से ही मेरी पवित्र आत्मा आपको एक गुजरती हुई हवा के रूप में संतृप्त नहीं कर रही है, बल्कि एक बारिश के रूप में जो आत्मा को भिगोती है, जो आपके लिए पूरी तरह से एक कोमल स्पर्श है, जो आपके लिए एक कोमल स्पर्श है, जो कि आपके लिए पूरी तरह से बहती है, जो आपके लिए है और अपने विश्वास को खोलना नहीं है। मैं जो कुछ भी नहीं दे रहा हूं उसे पकड़ो। मैं आंशिक या अधूरा है, और जब मेरी आत्मा हर उस डर से हर हिचकिचाती है जो एक बार आपको छाया में बंदी बना लेती है, तो मैं आपको एक डरपोक दिल के साथ रहने के लिए नहीं बनाने के लिए नहीं बना था, जो कि आपको एक धर्मनिरपेक्ष रूप से नहीं करते हैं, जो आपको एक धर्मनिरपेक्ष रूप से नहीं करता है। डेस्टिनी किसी को भी आपको संदेह न होने दें कि मैंने आपके भीतर जो साहस रखा है वह डर की अनुपस्थिति नहीं है। यह तब भी आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति है जब आपका दिल अभी भी कांपता है, लेकिन अब मैं उस आग को फिर से जागृत कर रहा हूं ताकि डर अब एक आवाज ना हो, जो आप अपनी क्षमता के कारण मजबूत नहीं होते हैं, क्योंकि आप हर तरह से काम कर रहे हैं। आप अनिश्चितता में नहीं चलते हैं कि आप फर्म फुटिंग के साथ चलते हैं, क्योंकि प्रत्येक कदम मेरे द्वारा निर्देशित होता है। जब आप नहीं जानते कि मेरी आत्मा को लेने का रास्ता प्रकाश है जो उस तरह से रोशन करता है, जो आपके दिमाग में संदेह की आवाज उठता है, तो मेरा शब्द मेरे शब्द बन जाता है, जो हर झूठ का उपभोग करता है, जिसे आप अब पूछने की जरूरत नहीं है, क्या मैं सही रास्ते पर हूं? क्योंकि मैंने आपके दिल में स्वर्ग का नक्शा रखा है। और अगर आप मानते हैं कि क्या आप जानते हैं कि सच्ची शांति बाहरी परिस्थितियों से नहीं आती है, लेकिन मेरी उपस्थिति से, और मैं आपकी आत्मा में रहने वाली शाश्वत शांति से निवास कर रहा हूं, तो जब तूफान नहीं आते क्या बाहर से या आवाजों से, यह याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। अस्वीकृति आपके मूल्य में बदलाव नहीं करती है, गलत फहमी नहीं कर सकती है, लेकिन एक मौसम में एक मौसम नहीं है, लेकिन एक मौसम में एक मौसम नहीं है, लेकिन एक मौसम में एक मौसम नहीं है। अब भीड़ के माध्यम से चुपचाप नहीं चलेंगे अनदेखी, और गलत समझा जाएगा कि आप अब अपने दिल में वादा नहीं करेंगे। एक समय में जब मैं यह बताएगा कि आपने जो कुछ भी छिपाया है वह तब आएगा जब आप अंधेरे में फुसफुसाएंगे और दूसरों को यह नहीं देखेंगे कि आप विश्वास करने के लिए नहीं हैं। लेकिन मैं वह नहीं हूं जो मैं कभी भी किसी भी व्यक्ति को नहीं भूलता, जो कि एक भी बूंद से नहीं भूलता है, जो किसी भी व्यक्ति को नहीं भूलता है, जो कि एक ही बूंद को नहीं भूलता है, जो कि एक ही बूंद को नहीं भूलता है। नियंत्रण करने की आवश्यकता है कि आपको केवल मेरे हाथ में कसकर पकड़ने की जरूरत है। अंधेरे में मेरे हाथ में कसकर पकड़ने की जरूरत है। जब आप कुछ भी सुन रहे हैं तब भी मैं कुछ भी नहीं सुन रहा हूं, मैं अभी भी कुछ भी नहीं बोल रहा हूं। भाषा की सीमा से परे है कि उस जगह के लिए आपका दिल मुझे कभी भी निराश नहीं करेगा, और जब आप वापस देखेंगे तो मैं सब कुछ देख लेगा। हालांकि यह सब कुछ था जब मैं पूरी तरह से वापस आ गया था, और जब वह सब कुछ था तब वह सब कुछ था जब मैं इसे पूरा कर रहा था,
और जब वह सब कुछ था तब वह सब कुछ था जब मैं सही था, और जब वह सब कुछ था तब वह सब कुछ था जब मैं इसे पूरा कर रहा था, और जब वह सब कुछ था तब वह सब कुछ था जब मैं इसे पूरा कर रहा था, जब मैं पूरी तरह से था और जब मैं सब कुछ दे रहा था तब वह सब कुछ था। चमत्कार अब दूर की आशाओं की तरह महसूस नहीं करते हैं, लेकिन जीवित सबूत बन जाते हैं। आप न केवल जो कुछ भी प्राप्त हुए हैं उसमें आपको खुशी नहीं मिलेगी कि आप अपनी आंखों को मौन में मुस्कुराते हैं और कहेंगे भगवान को धन्यवाद देने के लिए धन्यवाद, मेरे पिता के होने के लिए धन्यवाद, और मैं आपको देखूंगा कि आप हमेशा अपने दिल को नहीं छोड़ सकते हैं, और आप अपने दिल को नहीं छोड़ सकते हैं। मैं अपने दिल को नहीं छोड़ता, 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 मैं अपने दिल की शांति को नहीं छोड़ता, मैं अपने दिल की शांति को नहीं छोड़ता, मैं अपने दिल को नहीं छोड़ता, मैं अपने दिल को छोड़ देता हूं। विश्वासघात। हालांकि परिस्थितियां मेरी अच्छाई को स्थानांतरित नहीं कर सकती हैं और मेरे वादे हमेशा के लिए दृढ़ रहेंगे। मैं वह हूं जो आपकी आत्मा को देखता है, जो हर सांस को जानता है कि आप हर आंसू को ले जाते हैं और हर मौन की लालसा आप शब्दों में नहीं डाल सकते हैं। और मैं यह घोषणा करता हूं कि आपकी शारीरिक जरूरतों में न केवल कुछ भी नहीं है, लेकिन यह समझ में आने की जरूरत है कि जाओ, लेकिन अपने हाथ से स्थायी प्रावधान के लिए मैं बहुतायत का देवता हूं। तब भी जब आप अपने आप को कमी के स्थान पर पाते हैं, जब हर दरवाजा बंद हो जाता है, जब टोकरी खाली दिखाई देती है, तो मैं अभी भी स्वर्ग से मन गिर सकता है। मैं मानव प्रणालियों द्वारा सांसारिक बिखराव से नहीं बंधा होता हूं, या आपके आसपास की तुलना में मैं और भी बुरी तरह से तैयार हो जाता हूं। अपने घर पर लौटें, जो उस तरह की खुशी की तरह नहीं है, जो भावनाओं के साथ फीका पड़ती है, लेकिन मेरी शाश्वत उपस्थिति से स्प्रिंग्स, जो पवित्र खुशी, मैं उस हंसी को बहाल कर दूंगा जो शोक के मौसम से चोरी हो गई थी। मैं हर कमरे में प्रकाश लाऊंगा जिसे आप एक बार दर्द में बंद कर देंगे, और जो कुछ भी टूट गया था उसके लिए आप अपने होंठों से मुस्कुराने के लिए नहीं, बल्कि अपनी आत्मा के साथ मिल जाएंगे। आपने सोचा था कि फिर कभी नहीं खिल सकता है, और आपको पता चल जाएगा कि यह नहीं था क्योंकि परिस्थितियों में सुधार हुआ था, लेकिन क्योंकि मैं आपके जीवन के केंद्र में लौट आया हूं, ने सभी चीजों को नया बना दिया है। जो कि मेरे प्यारे बच्चे को अब आप निराशा के वजन के नीचे अपनी पीठ के झुकने के साथ नहीं चलना पड़ेगा। मैं प्रत्येक पत्थर को हटाने के लिए आया हूं जिसे आपने चुपचाप अपने दिल पर खड़ी कर दिया है, यह सोचकर कि यह आपका क्रॉस था जो मेरे प्रिय को सहन करने के लिए था। मैंने कभी भी उस बोझ को ले जाने का इरादा नहीं किया था, इसलिए आप मुक्त हो सकते हैं। और आज मैं कहता हूं कि इसे लेटना नहीं है, अब उस पर ध्यान न दें, जो कि अप्रभावित सपनों की शर्म के आरोपों के पिछले पाप के पत्थरों को ले जाने दें, मुझे उन्हें दूर ले जाने दें। आप अपने सिर के साथ जीने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, लेकिन आप अपनी आंखों को नहीं दे रहे हैं। लेकिन आप जो कुछ भी देख रहे हैं वह यह नहीं देख रहा है कि आप कभी भी यह देख सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, कि स्वाभाविक या क्षणभंगुर भावनाओं से मैं आपको एक ईगल की तरह उठाऊंगा। इसलिए आप अपने जीवन को जमीन से नहीं बल्कि उन ऊंचाइयों से देख सकते हैं जहां मैं शासन करता हूं। और जब आपकी दृष्टि का विस्तार होता है तो आप यह समझना शुरू करते हैं कि क्या रोया गया था, जो कि प्यार से बाहर हो गया था। उसके साथ जो कुछ भी टूट गया था वह भविष्य के लिए तैयार नहीं था, कि मैं भविष्य को पूरी तरह से तैयार नहीं कर सकता हूं। आपका सपना पास हो जाएगा, लेकिन मैंने जो कुछ भी नियुक्त किया है, वह जो कुछ भी आपकी कल्पना कर चुका है उसे पार कर जाएगा। जो आपको पता चल जाएगा कि इंतजार करना कभी भी व्यर्थ नहीं होता है, कि दृश्य परिणामों के बिना आज्ञाकारिता के प्रत्येक कार्य को एक नींव की तुलना में एक नींव अधिक ठोस है, जो कि पूर्णता के लिए एक इनाम नहीं है। लेकिन आप भी भले ही हो रहे हैं, यहां तक कि यह पूछते हुए कि आप उस जगह तक पहुंच जाएंगे जहां मैंने यात्रा की है। वह यात्रा को केवल स्थिर होने की आवश्यकता नहीं है, और मुझे आपको अपने लिए मजबूत होने की आवश्यकता नहीं है। मैं खुद के लिए मजबूत होने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी ताकत बनूंगा। मैं चट्टान पर आपके पैरों को रोक दूंगा। उन क्षणों के लिए जब सब ठीक हो जाता है तो उन्हें परीक्षण में बाहर निकाल दिया जाता है, और उन दिनों में थकावट होती है जब आपके पास प्रार्थना करने के लिए कोई और शब्द नहीं होते हैं।
यह कमजोरी के उन बहुत क्षणों में है कि मैं अपनी सबसे बड़ी ताकत प्रदर्शित करूंगा। और उन जगहों पर जहां कुछ भी नहीं लगता है कि मैं अपने मौसम को देखने के लिए नहीं करता हूं, लेकिन मैं यह नहीं बताता कि मेरी यात्रा को नहीं बताएगा। आप उस प्रकाश के लिए अंधा कर रहे हैं जो विश्वास के पास आ रही है कि एक दिन आप वापस देखेंगे और देखेंगे कि मैंने जो कुछ भी समझा था वह उस समय आपके लिए मेरे अथक प्रेम से पैदा नहीं हुआ था। और उस दिन में आपके आंसू प्रशंसा के गीतों में बदल जाएंगे। आप विश्वास और संदेह के बीच, मूक कुश्ती के बीच, आप जो लंबे समय से देख रहे हैं और जो आप दिए गए वादों के बीच देखते हैं, और जब आप वास्तविकता में रहते हैं तब भी आप जो कुछ भी नहीं करते हैं, तब भी आप जो कुछ भी नहीं समझ सकते हैं, तब भी मुझे लगता है कि जब आप प्रार्थना करने के लिए शब्दों से बाहर निकलते हैं तब भी मैं सुनता हूं। और यहां तक कि जब आप एक तूफान में एक पतले धागे की तरह कांपते हैं तो आप कभी नहीं देख पाएंगे कि मैं अपने दिल में फुलाता नहीं है। भूल गए, लेकिन कोई भी मेरे बच्चे को मैंने कभी भी, हर बार जब आप एक रोते हुए गुप्त रूप से निकलते हैं तो हर बार आप पर, हर बार जब कोई रोना नहीं देखा जाता है तो कोई भी व्यक्ति आपके द्वारा पहना जाने वाला हर जबरदस्त मुस्कान नहीं देखेगा, जबकि आपका दिल अलग हो रहा था। जब तक कि मैंने यह सब देखा था, और यह सब मेरे प्यार के लिए नहीं है, क्योंकि आप अपने प्यार को पूरा नहीं करते हैं, क्योंकि आप हमेशा यह नहीं बताते हैं कि आप इसे पूरी तरह से नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आप हमेशा मजबूत नहीं हैं, क्योंकि आप पूरी तरह से नहीं मिलते हैं, क्योंकि आप हमेशा मजबूत नहीं हैं। आपका दिल, मुझे पता है कि यह आपके आसपास के लोगों द्वारा छोड़े गए गहरे फ्रैक्चर से उपजा है, लेकिन यह याद रखें कि मैं उनके जैसा नहीं हूं। मैं खाली वादे नहीं करता हूं। मैं अपना हाथ तब वापस नहीं लेता हूं जब आपको इसकी आवश्यकता होती है। मैं सबसे ज्यादा वफादार हूं, और यह वह बहुत ही विश्वास है जो आपके दिल के दिन को चंगा करने की अनुमति देता है। जब आप अपने मन में काम करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो यह नहीं है कि आप पर्याप्त रूप से काम कर रहे हैं। आपकी सच्ची पहचान को छू नहीं सकता है, क्योंकि भीड़ के शोर के बीच आपकी आत्मा को घायल शब्दों के चेहरे पर स्थिर रखने के लिए जब आप लोगों को पसंद नहीं करते हैं, तो मुझे लगता है कि मेरी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। रेजिंग वेव्स उन्हें यह नहीं बताने देते हैं। जो यह देख सकता है कि प्राकृतिक आंख क्या देख सकती है। मेरी पवित्र आत्मा न केवल आपको आराम करने के लिए आती है, बल्कि आपको न केवल एक प्रकार से भरी हुई है। आप उसे नहीं, बल्कि एक ही व्यक्ति के रूप में देखते हैं। एक जीवित उपस्थिति, सक्रिय बोलने और आपके हर कदम का मार्गदर्शन करना। और मेरे कीमती बच्चे का मानना है कि यह आप जितना सोचते हैं उससे अधिक तैयार है, क्योंकि सब कुछ सही नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं आपके साथ हूं। मेरी उपस्थिति आपकी सफलता की गारंटी है। मेरा मार्गदर्शन सबसे सुरक्षित जगह है जिस पर आप झुक सकते हैं, और मेरे प्यार को पूरी तरह से बंद करने के लिए आप इसे बंद कर देते हैं। जो आपको लगता है कि आप हर तरह से बंद कर देते हैं, जो आपको लगता है कि आप हर फोर्स को रोकते हैं, जो आपको लगता है कि आप हर फोर्स को बंद कर देते हैं, जो आपको लगता है कि आप सभी को बंद कर देते हैं, जो आपको लगता है कि आप हर तरह से बंद हो जाते हैं। हर व्याकुलता को पीछे हटाना चाहिए, और आपकी आत्मा में हर तूफान को उस शांति के लिए झुकना चाहिए जो स्वर्ग से बहती है। यह अनंत वाचा में आपका हिस्सा है, जिसे आप अकेले नहीं लड़ते हैं, जो आप कभी भी मेरे प्यारे को विफल नहीं करते हैं। मुझे पता है कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वह हमेशा रोज के साथ नहीं है। जब आपकी आत्मा एक नमलेस में नहीं है, तब भी आप किसी भी तरह से नहीं हैं। हर बार जब आप शिकायत पर संदेह, प्रार्थना पर भरोसा चुनते हैं, तो आप ताकत के सच्चे स्रोत के करीब जाते हैं, जो मांसपेशियों या तालियों से नहीं आता है, लेकिन प्यार और आज्ञाकारिता में आत्मसमर्पण करने वाले दिल से। मैंने देखा है कि आप चीजों को सहन करते हैं जो कि किसी और को पता नहीं था कि आप यह देखते हैं, कि आप यह देखते हैं, कि आप उन सभी क्षणों को देखते हैं जो आप चुपचाप देखते हैं। कि मुझे और अपने आप को लगता है कि मुझे लगता है कि मुझे नहीं लगता, कि मुझे लगता है कि मैं केवल उस परिणाम के बारे में परवाह करता हूं। कोई मेरे बच्चे को नहीं देख रहा हूं कि मैं हर सांस की हर बूंद को हर सांस लेता हूं, लेकिन ईमानदारी से प्रयास करता हूं, और मुझे खुशी नहीं होती है, क्योंकि आपने दुनिया की आंखों में महान काम किए हैं, क्योंकि आप उनमें से किसी भी तरह की सराहना नहीं करते हैं। जब आप किसी भी तरह से नहीं देखते हैं, तो यह दुनिया भर में नहीं है। एक ऐसी दुनिया में जो लगातार शिफ्टिंग कर रही है, जिसे आपने विश्वास में खड़े होने के लिए चुना है कि अटूट आत्मा ने आकाश को हिला दिया है। मैं आप में पूर्णता की तलाश नहीं कर रहा हूं,
मैं एक वफादार दिल की खोज कर रहा हूं और मैंने इसे आप में पाया है कि यह अभी भी एक पवित्र समय है। जो आपको लगता है कि यह एक पवित्र भी है, कि आप एक पवित्र भी हैं, लेकिन यह एक पवित्र है। व्यस्तता आपको दूर ले जाती है और इस क्षण को याद करती है। यह आपके लिए हमारे बीच की वाचा को नवीनीकृत करने का समय है। यह वह समय है जो आपके दिल पर पुराना और भारी है। यह आपके लिए अपनी आवाज उठाने का समय है और यह कहते हैं कि भगवान, मैं नए के लिए तैयार नहीं हूं। मानव हाथ ऑर्केस्ट्रेट नहीं कर सकता है क्योंकि आप भाग्यशाली हैं, लेकिन क्योंकि आप वफादार नहीं हैं, क्योंकि आप पुरुषों की आंखों में असाधारण नहीं हैं, लेकिन क्योंकि आप मेरे लिए अपने दिल को तैयार करते हैं। आपकी प्राथमिकताएं इस मौसम के लिए अधिक ध्यान से सुनें कि इस मौसम के विपरीत है। इससे पहले कि यह एक नया अध्याय नहीं है, न केवल एक नया अध्याय है, बल्कि आप जिस तरह से बंद कर रहे हैं उसे बंद करने के लिए आप जिस तरह से बंद कर रहे हैं वह आपको बंद कर दें, और आप जिस तरह से बंद करें वह आपको बंद कर दें, और आप जिस तरह से बंद करें वह आपको बंद कर दें, और आप जिस तरह से बंद करें उसे बंद करने के लिए आप जिस तरह से बंद कर दें आप उसे बंद कर दें। मेरे दिल की धड़कन को महसूस करने के लिए मेरी सांस, आप मुझे उपचारक के रूप में, संप्रभु राजा के रूप में, प्रदाता के रूप में जानते हैं, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि आप मुझे उस पिता के रूप में जानें जो न केवल प्रार्थना करता है जब आप प्रार्थना करते हैं, बल्कि जब आप आहें भरते हैं। कि मैं चाहता हूं कि आप मुझे न केवल चमत्कारों में बल्कि सुबह की सूरज की रोशनी में सामान्य रूप से समझें। रात की शांतिपूर्ण नींद में कोमल दोपहर की हवा। जब आप मुझे सबसे छोटे विवरणों में जानते हैं तो आप अब से हर दिन मुझसे दूर महसूस नहीं करेंगे। जो पुराने से बाहर निकलने के लिए एक निमंत्रण है और नए में एक आमंत्रण के लिए एक आमंत्रण नहीं है। जो उन लोगों के लिए नहीं है जो आपके लिए नहीं है, जो कि आपके लिए नहीं है, जो आपको नहीं कर रहे हैं, जो कि आप सभी को जीने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। लेकिन वे जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं वे हर किसी के लिए नहीं है। बाहरी व्यक्ति, आप मेरी इच्छा के बहुत केंद्र में खड़े होने के लिए नियुक्त हैं, जहां चमत्कार अब दुर्लभ नहीं है। लेकिन दैनिक जीवन की लय, मुझे पता है कि आप थक गए हैं। मुझे पता है कि ऐसे क्षण हैं जब आप सोचते हैं, क्या मेरे पास अभी भी जाने की ताकत है? क्या नहीं बीत चुका है? क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं था, लेकिन क्योंकि अब आप देखते हैं कि आगे जो झूठ बोलता है वह कहीं अधिक शानदार है। क्योंकि दुनिया के पहले प्रकाश की पहली रोशनी दुनिया के लिए शुरू हो जाती है। इसकी जल्दबाजी की मांगों को चिल्लाने के लिए मैं आपको एक पल के लिए रुकने के लिए आमंत्रित करता हूं, और दिन की कारों की ओर जाने से पहले, मुझे अपने मन को बंद करने से पहले अपनी शांति का चयन न करें। इसके लिए पवित्र शांति और मेरी निविदा कानाफूसी के भीतर उस क्षण में है कि फाउंडेशन आपके लिए उस दिन की हर चीज के लिए रखी गई है जो आपकी सुबह की शुरुआत में है, जो आपकी सुबह को शोर के साथ शुरू करती है। लेकिन क्योंकि आपको यह याद रखने की जरूरत है कि आप जो कुछ भी मेरे पास से आते हैं वह आपके सिर पर छत पर जागने के लिए आपके द्वारा की गई है, जो पूरे दिन के लिए सामने आने वाले अवसरों के लिए एक संकेत है कि मैं आपके लिए कृतज्ञता से नहीं बदल रहा हूं। लेकिन यह क्या है कि आप क्या नहीं करते हैं। शुरू करने के लिए आपको कुछ भव्य के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद, धन्यवाद देने के लिए धन्यवाद। जब आप अभी भी अपनी त्वचा पर धूप की गर्मी को महसूस कर सकते हैं, धन्यवाद दें जब आप अभी भी काम करने के लिए काम करते हैं, तब भी धन्यवाद देते हैं जब आपके आंसू अभी तक सूख नहीं चुके हैं, क्योंकि उस दर्द में भी मैं मौजूद हूं और मैं आपको चुपचाप बता रहा हूं कि आप अभी भी याद करते हैं कि आप बहुत समय से ही शांत हो जाते हैं। आप 1 मिनट के लिए भी लौटते हैं कि मुझे अपना अविभाजित ध्यान देने के लिए इन छोटे कृत्यों में, इन छोटे कृत्यों को तोड़ने की शक्ति होती है जो दुश्मन को इन सरल प्रसादों को बनाने की कोशिश करता है। गहन पवित्रता ले जाता है क्योंकि वे साबित करते हैं कि मेरे लिए आपका प्यार सिर्फ लिप सर्विस नहीं है। लेकिन जब आप अपने दैनिक जीवन की लय में रहते हैं तो आप अपने पूरे दिन को नहीं बनाते हैं, क्योंकि आप अपने पूरे दिन को नहीं बनाते हैं, क्योंकि मेरी रोशनी आपको असफलता या परीक्षण के अवशेषों के क्षणों में भी झूठे से वास्तविक को समझने में सक्षम बनाती है, क्योंकि आप जानते हैं कि आप कभी भी अकेले नहीं चल रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे को कभी भी इस सरल कृत्य की शक्ति को कम नहीं आंकते हैं जो हर सुबह मेरे दिल में लौटते हैं। यह बहुत ही प्रेरित होता है, जो पूरी तरह से भड़का हुआ है, जो कि पूरी तरह से जीवित नहीं है, जहां से यह कुछ भी होता है कि आप इसे पूरी तरह से जन्म देते हैं, जहां से यह कुछ भी होता है कि आप इसे पूरी तरह से जन्म देते हैं।
मेरे साथ साथी यह नहीं सोचते हैं कि केवल एक चैपल के अंदर पूजा के लंबे घंटों में मैं खुद को जानता हूं कि मैं अपने आप में मौजूद हूं। जब आप अपने रसोई हाथों में चुपचाप बैठते हैं, एक गर्म कप के फुसफुसाते हुए धन्यवाद मैं मौजूद हूं, जब आप सुबह की रोशनी में खिड़की से टकटकी लगाते हैं, तो आप इस दिन की तुलना में एक और सरेंडर कर सकते हैं। जब आप एक ही व्यक्ति को छूते हैं और आपके दिल को छूते हैं, तो आप एक प्रार्थना को छोड़ देते हैं और आपका दिल एक प्रार्थना करता है। इस तरह से प्रत्येक दिन मुझे अपनी यात्रा के केंद्र में रखने वाले पहले क्षणों की पेशकश करते हुए आप अपने आप को शांति से ताकत में बढ़ते हुए पाएंगे और पहचान के साथ संरेखण में एक दिन के लिए आपके लिए किस्मत में है जो मेरे साथ शुरू नहीं होता है। वह एक दिन है जो कि कृतज्ञता के साथ, प्यार के साथ शुरू होता है, और एक दिन के लिए एक दिन है जो आपको वापस करने से पहले है और हर सुबह का सामना करना पड़ता है। और मैं जहां कई शब्दों को केवल एक सच्ची दिल की जरूरत नहीं है, और वहां मैं आपसे मिलूंगा, मैं आपको मजबूत करूंगा, मैं आपके साथ चलूंगा जो आपके लिए प्यार करते हैं। हर सुबह आपके लिए एक हमेशा प्यार के साथ, एक प्यार के साथ आप खुले हैं, और एक दिल के साथ, एक दिल उखाड़ने के साथ अब मुझे अपने ईमानदार प्रार्थना के साथ काम करना चाहिए। आपकी कॉलिंग की आवाज जो अब मेरे पास नहीं है और मुझे स्वतंत्र रूप से हल्के से चलने के लिए प्रेरित करती है, और अपने पथ के साथ संरेखण में भगवान की यादों में अभी भी मुझे लगता है कि प्रार्थनाओं को गले लगाती है कि एक बार मुझे लगता है कि निश्चित रूप से, लेकिन सच सामने आते ही आपके यह सारी चीज हुई। अब दूसरी चीज इस इंसान की जो हो सकती है वह है बहुत सारा अग्रेशन। ईगो पावर में भी एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिन्होंने अपनी ही रंग डूइंग्स पर पर्दा डालने के लिए आपको ही चुप करा दिया, आपको बोलने का मौका ही नहीं दिया, क्योंकि बहुत ज्यादा इनके अंदर ईगो, टेम्पर, अग्रेशन हर चीज तरीके की हो सकती है। और हमेशा से इस इंसान ने सिर्फ अपने बारे में सोचा है, अपनी नीड्स के बारे में सोचा है, अपने आप के लिए क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। बट इट हैव बीन लवेज बहुत ही ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड या हो सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, सामने से बहुत ही ज्यादा प्यार दिखाना, यह करना वो कुछ लोगों के लिए है। लेकिन कुछ लोगों की लाइफ में ये ऐसे पर्सन रहे हैं जो ना हमेशा से बहुत ज्यादा अथॉरिटेटिव रहे। इनके आगे शायद कुछ बोलना, कुछ मुंह खोलना बहुत ही ज्यादा इंपॉसिबल था। लेकिन जैसे ही चीजें सामने आई तो इन्होंने अपना गुस्सा, अग्रेशन, मतलब क्या आप अगर वह बात अप्रोच भी करने लगो, किसी चीज का इनका गुस्सा और अग्रेशन बहुत ज्यादा आता था कि आपको ये चुप करा देते। मैंने आपको बताया ना, बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग किस्म के ये पर्सन हो सकते हैं, एंड अथॉरिटेटिव। अब यहां पर हमारे पास 5 ऑन ऑफ वंस का भी कार्ड है। सबसे जस्ट तरीका था लड़ाई झगड़ा कर लो, बहुत जोर से चिल्ला लो, बहुत ऐसी चीजें क्रिएट कर लो बहुत ज्यादा। मे बी आप एक ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जिनको ना ये लड़ाई झगड़ा, ये सबसे दूर रहना ही पसंद है। तो गलती आपकी थी भी नहीं, लेकिन जब इनकी गलती पकड़ी गई और आपने इनको अप्रोच किया, इन्होंने आपके साथ सिर्फ किया बहुत सारा लड़ाई झगड़ा। अब यहां पर कुछ ऐसे भी फ्रेंड्स हो सकते हैं जो आपके बहुत ज्यादा करीब थे। आपने उनके साथ कुछ ऐसी चीजें डिस्कस करी जो शायद आपकी लाइफ की बहुत ज्यादा पर्सनल चीजें हो सकती हैं, और उन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ दिया। यही चीजें आगे किसी को बता के में भी किसी एक ऐसे पर्सन से डिस्कस करके जहां पर आपने इनको मना किया था कि इनसे बिल्कुल ये बात नहीं करनी, और अब आप एक ऐसे जोन में पहुंच चुके हैं ओवरऑल जहां बहुत ज्यादा टायर्ड एनर्जी है। अब आप सिर्फ एक ऐसे जोन में जहां सिर्फ गिव अप करना चाहते हैं, बिकॉज आपने अपनी लाइफ में इतना कुछ किया। अब आपको ऐसी फीलिंग होती है कि क्या फायदा इतना कुछ करने के लिए, क्योंकि इस इंसान ने आपका भरोसा तो तोड़ ही दिया। बहुत ज्यादा टायर्ड स्टेट, डिजेक्टेड वाली फीलिंग आती है, क्योंकि जब आपका भरोसा टूटता है ना, तब आप एक ऐसी जगह पर जाते हो जहां से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। बिग ट्रस्ट किसी ऐसे इंसान से टूटना जहां पर आपकी बॉन्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी, या जिनसे आपने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं की। तो इनका रिएक्शन अलग अलग तरीके से, मैंने आपको जैसे बताया, बहुत अलग अलग तरीकों से या गुस्से से आ गया। अटके रहे नहीं, अभी भी अपने झूठ पर अटके रहे। आपने उनको प्रूफ दिखा दिया कि अब वह इस ऐसी सिचुएशन में फंस चुके हैं जहां से बाहर निकलने के कोई और रास्ते नहीं है। तो इसलिए अलग अलग लोगों के अलग अलग रिएक्शन होते हैं, क्योंकि यह एक कलेक्टिव रीडिंग है। अब यहां पर यूनिवर्स आपको सबसे पहले क्या चीज बताना चाहते हैं वो भी देख लेते हैं। थोड़े से कार्ड में और निकालता हूं, और क्या गाइडेंस आ रहे हैं आपके लिए। अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं तो देखो गिव अप करने के बारे में,
तो हर एक कोई इंसान सोचता है कुछ लोगों में से। आप में से कुछ लोगों ने यह भी सोचा है कि ओके गिव अप करो, यह बात ही नहीं करनी इस इंसान से, इस चीज के बारे में डील ही नहीं करना, क्योंकि आपको पता है इसका कोई आउटकम होने ही नहीं वाला। और मे बी आप एक ऐसी सिचुएशन में भी हैं जहां पर फिजिकली आप इस इंसान को छोड़ नहीं सकते। आप में से कुछ लोगों ने अपनी लाइफ में मूव ऑन करने के बारे में सोचा है, और वह चीज आप कर चुके हैं अपने लिए, तो कुछ लोगों के लिए, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी ऐसी भी आ रही है जो अपने आप को ना इमोशनली इस इंसान के साथ डिटच कर सकते हैं, लेकिन फिजिकली एक ऐसी सिचुएशन में स्टक है जहां से निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि मे बी आपके पास वो इंडिपेंडेंस, वो फाइनेंस, वो सारी चीजें नहीं है कि आप छोड़कर इस इंसान से दूर जा सके। अगर तो यह आपके रिलेटिव एस या कोई एक ऐसे उसमें है, वहां पर भी आप लोगों में से काफी सारे लोग अभी भी सोच रहे हैं, क्योंकि आप वह बॉन्ड ब्रेक नहीं करना चाहते, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि रिश्तों की अहमियत आप में से बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा है। ओके, सो गाइडेंस आपके लिए क्या आ रहे हैं? पहला ये कार्ड निकला है लेट गो। लेट गो करना बहुत ज्यादा नेसेसरी है। अब यहां पर दो चीजों से आप लेट गो कर सकते हैं। देखिए, यहां पर हायरोफेंट का कार्ड है। एक तो स्पिरिचुअल कनेक्ट बनाना बहुत नेसेसरी होता है, बिकॉज बहुत सारी गाइडेंस, बहुत सारा सुकून हमको तब मिलता है जब एक हायर पावर, डिवाइन या यूनिवर्स से हम कनेक्ट करते हैं। क्योंकि जब भरोसा एक इंसान से उठ जाता है ना, तब स्पिरिचुअल में हायर पावर और डिवाइन में भरोसा बहुत ज्यादा, कई बार बढ़ भी जाता है। ये दो तरीके से काम करता है। कुछ लोगों का भरोसा कंप्लीटली उठ जाता है, लेकिन कुछ लोगों का भरोसा वहां बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, बिकॉज आपको ऐसे लगता है कि आपकी लाइफ में सिर्फ एक ही चीज है जिस पर अब आप भरोसा कर सकते हैं, वो है हायर पावर, डिवाइन यूनिवर्स, जो जिसमें भी आपका फेथ है। अब वहां से शुरू होती है ईश्वर के चुने हुए एक रहस्यमय सरकारी निमंत्रण। इस दिव्य ज्ञान को नहीं दस्तक दे रहा है कि अगर आपने हर किसी को विश्वासघात का अनुभव किया है तो हर वित्तीय संघर्ष यादृच्छिक नहीं था, लेकिन अगर सरकार पहले से ही आपके लिए एक वर्गीकृत सूची में आने वाली दया हस्तांतरण के बारे में जानती है, तो यह तैयार है कि क्या आप सभी के लिए हैं, क्योंकि आप सभी के लिए हैं, इस तरह के समय के लिए छिपा हुआ है। अगर आप संख्याओं को देख रहे हैं, संगीत 77, 71, 1 या ठीक 3:30 जागते हैं। यदि आप सत्ता के पदों पर लोगों के सामने खड़े होने के बारे में सपने देखते हैं, तो अगर आप अपनी भावना में एक अजीब सरगर्मी महसूस करते हैं कि मैं अभी यह नहीं देख रहा हूं कि यह किसी भी व्यक्ति को एक गोफिनरी में दे रहा है जो कि किसी भी व्यक्ति को दे रहा है, तो यह कुछ भी हो रहा है। विशेष रूप से आपके लिए यह राजनीति नहीं है, यह साजिश नहीं है, यह हमारी आंखों के सामने आने वाली प्रणाली से पहले की भविष्यवाणी है, जो आपको उन ताकतों को तनख्वाह करने के लिए संघर्ष कर रही है, जो आपके ईश्वर प्रदत्त धन बंधक को दशकों तक रखती है, जो आपके द्वारा उजागर होने वाले हैं, और आप एक रिक्वेस्ट को मानने वाले हैं। प्राप्त शब्द है कि अगले 40 दिनों के भीतर असामान्य सरकारी संचार की एक लहर अमेरिका भर में ईश्वर के चुने हुए लोगों तक पहुंच जाएगी। यह सामान्य पत्र नहीं होंगे, वे संसाधनों के कनेक्शन और अवसरों तक पहुंच नहीं लेंगे जो आपसे रखे गए हैं। दुश्मन नहीं चाहते हैं कि आप इस वीडियो को देख सकते हैं कि मुझे कुछ ऐसा करने की आवश्यकता है जो मुझे यह बताने की जरूरत है कि एल्गोरिदम लापता टुकड़ा आप इस कुंजी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो वित्तीय सफलता को अनलॉक करता है। भगवान ने दशकों पहले आपसे वादा किया था कि आपकी पीड़ा नहीं थी, यह तैयार नहीं था कि आपका इंतजार बर्बाद नहीं किया गया था, यह हथियार नहीं बनाया गया था और अब चुना गया, एक समय चुना गया है। यह कोई संयोग नहीं है कि आप इस संदेश को खोजते हैं। आज यह तथ्य यादृच्छिक नहीं है कि आप अभी भी देख रहे हैं कि इन शब्दों में सच्चाई को पहचानने के लिए आप कुछ भी समझ रहे हैं। प्रिय, आप दुर्घटना से पैदा नहीं हुए हैं, आप एक गलती नहीं है, आप पूरी तरह से तैयार किए गए थे और इस क्षण के लिए दय रूप से तैनात किया गया है कि आप हर रात को याद कर रहे थे, कि आप हर रात को याद कर रहे थे, कि आप अपने आप को याद कर रहे थे। आपको गर्भ में गठित किया गया था, जिसे मैं जानता था कि आप पैदा होने से पहले मैं आपको अलग कर देता हूं। इससे पहले कि आप अपनी पहली सांस को आकर्षित करने से पहले अपने नाम को जानते थे कि आपका नाम आपके नाम को पता था। इससे पहले कि आप अपने माता पिता को पकड़ लेते हैं, आप भगवान ने आपको पहले से ही एक दिव्य उद्देश्य के लिए नामित कर दिया था। मुझे आपको कुछ पूछने की जरूरत है और मैं चाहता हूं कि आप वास्तव में यह सोचते हैं
कि आपके जीवन में बहुत सारे दरवाजे क्यों हैं, जब आप उन्हें समझा नहीं है, कि आप उन्हें नहीं मानते हैं, कि दुनिया आपको लगता है कि यह सोचने के लिए कि आप पर्याप्त युवा नहीं थे, जो पर्याप्त युवा नहीं थे या पर्याप्त रूप से जुड़े हुए थे। लेकिन मैं आपको यह बताने के लिए यहां हूं कि वे उन दरवाजों को नहीं बता रहे थे जो वे बंद नहीं कर रहे थे। वे आपको यह मार्गदर्शन कर रहे थे कि आपको कुछ और अधिक की ओर ले जा रहे हैं, जो कि आपके मानव मन को समझ में नहीं आ रहे हैं, जो कि वॉशिंगटन के लोगों की स्थिति में है, जो इस बात को पहचानने के लिए तैयार हैं। उनके हाथों में यह भगवान के हाथों में टिकी हुई है, जो आप जैसे कि आपकी तरह हैं, जो सादे दृष्टि में छिपे हुए हैं, जो कि दिव्य सक्रिय के अपने क्षण की प्रतीक्षा में पीड़ित के माध्यम से परिष्कृत किए गए हैं। रोमियो 8:22 ने हमें वादा किया है कि भगवान उन सभी चीजों को एक साथ काम करता है जो उसे प्यार करते हैं, जो सभी चीजों के अनुसार नहीं है, न कि आपके लिए अच्छा है, कि एक चुना गया है। कि क्या आप समझ रहे हैं कि मैं आपको क्या बता रहा हूं कि एक दिव्य अभिसरण हो रहा है। आध्यात्मिक और राजनीतिक रियलम्स एस्केयर के दिनों में बाइबल के समय के बाद से नहीं देखे जाने वाले तरीकों से संरेखित कर रहे हैं। एक विनम्र यहूदी लड़की को रणनीतिक रूप से अपने लोगों को इस तरह के समय के लिए एनिहिलेशन से बचाने के लिए तैनात किया गया था, क्योंकि वह उसे चुना गया था, जो कि वह नहीं था, जो उस व्यक्ति के लिए था, जो कि आपके लिए एक प्रकार की थी, जो कि आपके लिए एक प्रकार की थी, जो कि आपके लिए एक आदमी के लिए भून में नहीं थी। पृथ्वी पर राष्ट्र उसकी पीड़ा निरर्थक नहीं थी। यह उसकी दिव्य नियुक्ति के लिए आपकी तरह ही तैयारी नहीं थी। अभी भी सरकारी अधिकारी हैं जो संसाधनों और सूचनाओं तक पहुंच के साथ लोगों को दृढ़ रूप से तैनात कर रहे हैं, जो पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरित किए जा रहे हैं कि ईश्वर के चुने हुए लोगों की तलाश करने के लिए आप किसी भी तरह से एक निमंत्रण प्राप्त करने के लिए नहीं आए हैं। जो आपको लगता है कि यह नहीं है, कि आप यह नहीं कहेंगे, कि आप यह नहीं बताएंगे, कि आप उसे पूरा करने के लिए नहीं मिलेंगे। फोन कॉल यह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ एक मौका मिलने के रूप में प्रकट हो सकता है जो आपके जीवन पर अभिषेक को पहचानता है, लेकिन कोई गलती नहीं करता है कि यह निमंत्रण पुरुषों से नहीं है। यह मानव जहाजों के माध्यम से काम करने वाले एक उच्च लेखक से नहीं है जो रणनीतिक रूप से तैनात किया गया है। जब यह निमंत्रण आएगा, और यह आ जाएगा, कि आप इसे पहचानने के लिए तैयार हो जाएंगे या आप संयोग से पीछे हट जाएंगे। आपकी पीड़ा व्यर्थ नहीं थी। आपका इंतजार सब कुछ बर्बाद नहीं किया गया था। समी, आप अजीब सपनों का अनुभव कर रहे हैं। हाल ही में साधारण सपने नहीं हैं, लेकिन शक्तिशाली आंकड़ों से पहले खड़े ग्रैंड हॉलवे के माध्यम से चलने के दर्शन या सील किए गए दस्तावेजों को प्राप्त करने के लिए आप काफी नहीं पढ़ सकते हैं। यह यात्रीय कल्पनाएं नहीं है, यह दिव्य संकेत है, दिव्य नियुक्ति। भगवान ने चेतावनी के संकेत भेजे हैं कि कुछ असाधारण होने वाला है, और यह आपके साथ अब भी हो रहा है। मुझे आपसे कुछ व्यक्तिगत पूछने दें, और मैं चाहता हूं कि आप वास्तव में इस बारे में सोचें कि क्या आपने महसूस किया है कि आप हाल ही में एक धमकी भरे तरीके से नहीं देख रहे हैं, जैसे कि आपको इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि आप कुछ भी नहीं मान रहे हैं, जो आपको असामान्य रूप से मानने वाले लोगों के साथ एक पुलिस अधिकारी के साथ नहीं है। प्रेरितों के कामों से पहले 9:10 एक दृष्टि के माध्यम से अपने आधिकारिक कमीशन भगवान को तैयार करने से पहले भगवान ने हमेशा एक ईश्वरीय नियुक्ति के दोनों पक्षों को तैयार किया, जिसे व्यक्ति बुलाया जा रहा है, और वह व्यक्ति जो अभी कॉल कर रहा है, वह किसी व्यक्ति को सरकारी प्राधिकारी की स्थिति में आपके पास पहुंचने के लिए निर्देशित किया जा रहा है, लेकिन वे पूरी तरह से समझ रहे हैं कि वे आपकी जानकारी को पूरा कर रहे हैं। 777 लाइसेंस प्लेटों पर हो सकता है कि आप बार बार राजा या न्यायाधीश जैसे प्राधिकरण से जुड़े नामों के साथ लोगों का सामना कर रहे हैं, या यशायाह 4513 में मेजर से जुड़े हुए हैं। ईश्वर का कहना है कि मैं साइरस से कहता हूं कि मैं आपके सामने जाऊंगा और पहाड़ों को लेट कर दूंगा। असामान्य वित्तीय देरी या रुकावटों की जांच का अनुभव कर रहा है, जो स्पष्टीकरण लाभ के बिना अचानक बिना किसी स्पष्टीकरण के खातों को नहीं पहुंचा था। यह आध्यात्मिक युद्ध है। यह सबसे हताश है। दुश्मन को पता है कि क्या आ रहा है, और क्या आप अपने आशीर्वाद को ब्लॉक करने के लिए एक अंतिम प्रयास कर रहे हैं, जो कि पहले दिन के बाद से डेनियल को डरने के लिए डरते हैं। और फारसी साम्राज्य ने मुझे 21 दिनों का विरोध किया, यहां तक कि दिव्य दूतों को भी प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। सफलता के आशीर्वाद एल देने पर
लेकिन यहां क्या दुश्मन नहीं चाहता है कि आप अधिक से अधिक प्रतिरोध को जानने के लिए अधिक से अधिक आशीर्वाद को अवरुद्ध कर रहे हैं जो आपके पास आ रहा है। इतना महत्वपूर्ण है कि बलों को रोकने के लिए आप इसे रोकने के लिए जुटे हैं कि आप इस अनुभव में अकेले नहीं हैं कि अमेरिका के हजारों लोग आपके मामले को बता रहे हैं, जो कि एसटीआर को बता रहा है और यह एसटीआर 4 को मिला है। ऐसे समय के लिए जैसा कि आप हर कठिनाई के माध्यम से, हर उस झटके के माध्यम से तैनात हो गए हैं जो इतिहास में इस क्षण के लिए हर देरी से है। यदि आप इनमें से किसी भी संकेत का अनुभव करते हैं तो प्राधिकरण के सपनों का पता चलता है कि असामान्य वित्तीय रुकावटों को देखने की भावना 777 की तरह आवर्ती संख्याएं हैं। जैसे कि आप इस बात को अभी भी देख रहे हैं कि यह आपके लिए यह है कि यह है कि यह आपके लिए यह है कि आप क्या कर रहे हैं, यह आपके लिए यह है कि आप क्या कर रहे हैं कि यह आप क्या कर रहे हैं। इतिहास में सटीक क्षण क्या होगा? अगर मैंने आपको बताया कि एक बड़े पैमाने पर धन हस्तांतरण पहले ही शुरू हो चुका है, अगर आपको संघर्ष करने के लिए डिजाइन की गई बहुत ही प्रणाली आपके पक्ष में उलट होने वाली है, तो यह आमंत्रण है कि यह केवल किसी भी व्यक्ति से मिलन के बारे में नहीं है। यह एक्सेस करने के बारे में है कि आप पूरी तरह से समझना चाहते हैं कि आप पूरी तरह से समझ सकते हैं। अपने दिन के बारे में शायद बिलों का भुगतान करना, शायद एक भोजन को ठीक करना हो सकता है। जब 3 फर्म आपके घर के माध्यम से गूंज को दस्तक देती है, ना कि एक डिलीवरी व्यक्ति की हिट दस्तक, ना कि पड़ोसी का परिचित पैटर्न, इन दस्तक का वजन नहीं होता है। उसकी आंखें किसी भी सामान्य सरकारी कार्यकर्ता से संबंधित नहीं है। वे कुछ प्राचीन चीज को पकड़ते हैं जो आपके माध्यम से सही देखता है, जो आप अपने नाम से पूछते हैं। हालांकि आप समझते हैं कि वह पहले से ही पता है कि आप स्पष्टीकरण के बिना शब्दों को खोजने में असमर्थ हैं। वह आपके लिए एक पत्र का विस्तार करता है। किसी तरह अपनी आत्मा से परिचित महसूस करें कि आप इसे निजी तौर पर पढ़ना चाहेंगे। वह कहता है कि उसकी आवाज एक प्राधिकरण को ले जाती है जो कि बाहर के पक्षियों को चुपचाप गिरने के साथ साथ स्थैतिक बिजली की तरह एक झटके ले जाती है, लेकिन कागज से गहरी गुजरती है कि आपकी उंगलियों में सीधे आपके दिल में यह नहीं है कि आप किसी भी तरह की समस्याएं नहीं है, जो आपको लगता है कि यह कोई साधारण आदमी नहीं है, जो आप किसी साधारण व्यक्ति को जागृत नहीं कर रहे हैं। अचानक गिर गए। वे सभी इस क्षण से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं कि मेरा नाम लुकास है। वह कहता है कि आपकी प्रतिक्रिया को ध्यान से देखते हुए मुझे आपके मन में लुकास नाम गूंजने के लिए भेजा गया है। जैसे आपने इसे सुना है कि शायद एक सपने में, शायद एक प्रार्थना में हो सकता है कि शायद आप नोटिस करते हैं कि उसके आसपास की हर चीज गायब हो जाती है। जैसे कि समय यह है कि वह ज्ञान को कभी भी आपका नहीं छोड़ता है और समय आ गया है कि समय आ गया है। 4 सरल शब्द आ गए हैं जो आपके दिल की दौड़ बनाते हैं। जिस समय मुझे चुना गया है कि मुझे कुछ महत्वपूर्ण यह पूछने की जरूरत है कि आपके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण संयोग हो रहे हैं जो हाल ही में संख्या में हो रहे हैं, जो हर जगह दोहराते हैं कि आप अपने अतीत को बंद करने के लिए और अधिक वास्तविक रूप से बूट करने वाले लोगों को दिखाते हैं जो कि अतीत में है। एस्थेर की पुस्तक में रहस्य उद्घाटन 4:14 मोराई एस्थेर को बताता है। और कौन जानता है, लेकिन आप इस तरह के समय के लिए अपनी शाही स्थिति में आ गए हैं, क्योंकि इस भगवान ने एस्थेर को ठीक से तैनात किया है जहां उसे अपने लोगों को बचाने के लिए ठीक उसी समय की जरूरत है जैसे कि अस्थिर के साथ इस सटीक क्षण के लिए आप हर कठिनाई को तैयार कर रहे हैं। आप कभी भी अपने भीतर सोने की शक्ति की खोज नहीं करते हैं। उन्होंने वित्तीय बाधाओं की, स्वास्थ्य चुनौतियों और संबंधों की जटिलताओं को बनाया है जो आपको अपने दिव्य असाइनमेंट में कदम रखने से रोकने के लिए है। लेकिन कुछ ने आध्यात्मिक वातावरण बदल दिया है और अब आप सत्ता की स्थिति में हैं जो दुनिया के बीच से परे देखने के लिए मजबूर कर रहे हैं, जो कि आप एक सरकारी अधिकारी से अधिक हैं, जो कि एक सरकारी अधिकारी से अधिक हैं, जो कि एक सरकारी अधिकारी हैं, जो कि एक सरकारी अधिकारी को पसंद करते हैं। अपने आप में अभी तक जब लुकासा को उस पत्र को सौंप देता है, जब वह सिर्फ एक संदेश नहीं दे रहा है, तो वह स्वीकार कर रहा है कि तैयारी के मौसम में छिपने का समय अब अपने उद्देश्य को पूरा कर चुका है। अब ऊंचाई का मौसम शुरू हो जाता है, क्योंकि आप सील को तोड़ते हैं कि आपके हाथों को थोड़ा सा पता चलता है कि यह बताने के लिए कि आपकी उपस्थिति को हाईएस्टर के अधिकार के लिए अनुरोध किया गया है, लेकिन यह है कि ट्रांसफर का समय नहीं है।
जब से आप पैदा होते थे तब से आपके लिए विश्वास में दुश्मन ने आपको यह सवाल करने के लिए, अपने कॉल पर संदेह करने के लिए ओवरटाइम काम किया है कि क्या आप संभवतः किसी ऐसे व्यक्ति का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि आपने वित्तीय कठिनाई भेजा है, और आपको यह समझाने के लिए कि आप सामान्य हैं, तो आप जो कुछ भी कर सकते हैं उसे समझ सकते हैं, कि आप जो कुछ भी कर सकते हैं उसे समझते हैं, कि आप जो कुछ भी कर सकते हैं वह आपको समझती है। आत्मा, मुझे आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रकार 888 करने की आवश्यकता है। अभी नीचे की टिप्पणियों में यह सिर्फ एक टिप्पणी नहीं है, यह आध्यात्मिक दायरे के लिए एक घोषणा है कि आप प्राप्त करने के लिए तैयार हैं, जो आपके लिए तैयार किया गया है। कि आमंत्रण लुकास सिर्फ कागज का एक टुकड़ा नहीं है जो कि आपके लिए रणनीतिक रूप से बंद हो गया है, जो कि उन दरवाजों के पीछे है। यह याद रखें कि जब जोसेफ फिरौन से पहले खड़ा था तो वह एक कैदी के रूप में खड़े नहीं हो रहा था। एक ही क्षण में उसने अपने भाग्य में कदम रखा। आपका पल आ गया है कि सवाल यह है कि क्या आप उस दिव्य कमांड को खोलने के लिए तैयार हैं, जिसे आप बताने से पहले मुझे लगता है कि यह नहीं था कि मैं अपने स्वयं के परिवार के बारे में नहीं सोच रहा था, जो कि आप अपने स्वयं के परिवार के बारे में नहीं सोचते हैं। विद्रोह यह सिर्फ आपको मुश्किल नहीं था, यह आपकी आत्मा थी कि यह पहचानने की थी कि आपका मन अभी तक समझ नहीं सकता है। वह दफन कर दिया गया था जिसे चुप कराया गया था, जो विकृत था, और मैं इसे जज करने के लिए नहीं आया हूं, लेकिन इसे ठीक करने के लिए मुझे उन जगहों पर ले जाने दें जहां आपने मुझे उस कमरे में सबसे अधिक संरक्षण दिया है, जहां आप अभी भी आवाज सुनते हैं कि आप पर्याप्त नहीं थे, कि आप मुझे उस डर से नहीं देख पाए, जब तक कि दरवाजे बंद नहीं करते हैं, जब तक कि आप इसे फिर से नहीं करते हैं। स्थिरता के लिए भावनाओं को दबाने या ताकत का प्रदर्शन करने दें। मुझे अपनी ताकत होने दें, मुझे वह होने दें जो टुकड़े को पकड़ता है, जबकि मैं पूरे परिवर्तन को रीमेक करता हूं। यह महसूस नहीं होता है कि यह एक गठन नहीं है और मैं आपको फिर से अतीत को ठीक करने के लिए नहीं बना रहा हूं। प्राप्त होता है। यह संदेश तुम्हें मिला है, यह तुम्हारे पुण्य कर्मों का प्रमाण है। अब किंचित भी डरो मत। अब कोई भी परेशानी, कोई भी बाधा तुम्हें किंचित मात्र भी बाधित नहीं कर पाई। वे तुम्हारे तेज के मुख टिक नहीं पाएंगी। पूर्ण रूप से तुम सफल हो जाओगे। तुम्हारी विजय का डंका चहु ओर बजेगा। एक घोर अंधकारमय कठिन परीक्षा की रात्रि का अंत सुनिश्चित है और एक सहस्त्र सूर्य सा तेजस्वी परम सुखद नव प्रभात तुम्हारा अभिनंदन करने को आतुर है। तुम्हारी कल्पना और आवश्यकता से भी कहीं अधिक अनंत गुना खुशियां तुम्हें प्राप्त होंगी। तुम्हें तुम्हारे जीवन से जुड़ी हर सूक्ष्म से सूक्ष्म कमी, प्रत्येक परेशानी अब जड़ से समाप्त हो जाएगी। उनका अस्तित्व ही मिट जाएगा। तुम पूर्णतः स्वस्थ और ऊर्जावान हो और भविष्य में तुम अकल्पनीय से और अधिक तेजस्वी और सामर्थ्यवान होने वाले हो। आकाश की उच्चतम ऊंचाइयों को तुम स्पर्श करोगे, सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित करोगे। मेरे प्रिय आत्मन, आने वाले 10 दिन तुम्हारे जीवन के लिए अत्यायक, चमत्कारिक और स्वर्णिल सिद्ध होंगे। तुम्हारे कदम जिस भी रास्ते पर पड़ेंगे वह रास्ता सीधा मंजिल की ओर, परम सफलता की ओर जाने वाला होगा। इस संदेश को तुम पूरे मनोयोग और श्रद्धा से सुन रहे हो। यह भी एक अकाट्य कारण है, एक दिव्य संकेत है तुम्हारी अनंत खुशियों का, जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था, जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उस हिसाब से, उस अनुपात से तुम्हें खुशियां प्राप्त होंगी। वे तुम्हारे आंगन में बरसेंगी। हर कार्य में, हर प्रयास में तुम्हें अब केवल और केवल अचूक सफलता प्राप्त होगी। समस्त कठिनाइयां अब तुम्हारा मार्ग अवरुद्ध करने का साहस भी नहीं कर पाएंगी। वे स्वयं धूमकेतु की तरह विलीन हो जाएंगे। मेरे प्रिय, बहुत बहुत आगे तक जाओगे तुम। जिस दिव्य गुण से तुम स्वयं को अब तक वंचित समझते थे, अब उस अलौकिक गुण से तुम्हारा जीवन परिपूर्ण हो जाएगा। तुम गुणों की खान बन जाओगे। श्रेष्ठतम होने वाले हो तुम। तुम्हारी श्रेष्ठता सर्वत्र प्रशंसित होगी। दिन प्रतिदिन तुम एक परम पवित्र देदीप्यमान आत्मा के रूप में निखरते जाओगे। तुम्हारे पास अब कुछ ऐसी अमोघ शक्तियां भी होंगी जो हर पल तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगी। हर संकट तुम्हारे लिए एक अभेद्य सुरक्षा कवच का कार्य करेंगी। जीवन में परम संतुलन बनाए रखना यही कुंजी है। सकारात्मक ब्रह्मांडीय शक्तियां तो तुमसे जुड़ने के लिए आतुर हैं। वे स्वयं तुम्हारी ओर खींची चली आ रही हैं।
जीवन में सब कुछ अब केवल और केवल सर्वश्रेष्ठ ही होने वाला है, इसकी गारंटी है। आगे बढ़ो मेरे प्रिय, सदा सुखी रहो, आनंदित रहो। पुनः सुनो, संकटों और निराशा की उस गहन रात्रि की बेला अब सदा के लिए टलने वाली है और एक अभूतपूर्व आनंदमय सुखद नव प्रभात सूर्योदय तुम्हारे जीवन में होने जा रहा है। तुम्हारी अपेक्षा से करोड़ों गुना अधिक खुशियां तुम्हें मिलेंगी, जिन्हें संभालना भी एक मधुर अनुभव होगा। तुम्हें तुम्हारे जीवन से जुड़ी हर कमी, हर परेशानी, हर बाधा अब समूल नष्ट होने जा रही है। उनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। ठीक हो रही हैं तुम्हारी समस्त शारीरिक और मानसिक तकलीफें और तुम पहले से कहीं अधिक ऊंचाइयों को, अकल्पनीय सफलताओं को प्राप्त करने जा रहे हो। मेरे प्रिय आत्मन, आने वाले 10 दिन तुम्हारे लिए इतने अधिक मायने रखते हैं, इतने अधिक भाग्यशाली हैं कि वे तुम्हारे जीवन का स्वर्णिम अध्याय लिखेंगे। तुम कदम रखोगे उस परम मुकाम पर, जो मुकाम तुम्हें तुम्हारी चिर प्रतीक्षित मंजिल तक, तुम्हारे सपनों के शिखर तक लेकर जाएगी कि इस संदेश को तुम एकाग्रचित होकर पूर्ण विश्वास से सुन रहे हो। यह भी मेरा ही एक गढ़ संकेत है कि तुम्हारे अच्छे नहीं बल्कि सर्वश्रेष्ठ दिन अब प्रारंभ हो चुके हैं। उनका भव्य शुभारंभ हो गया है। तुमने सोचा भी नहीं था, जहां जाने की तुमने कभी हिम्मत नहीं की। जिस कार्य को तुम दुर्गम पर्वत सा कठिन समझते थे, अब उन समस्त कार्यों में तुम्हें अनायास ही चमत्कारिक रूप से सफलता मिलना प्रारंभ हो जाएगी। तुम्हारे भीतर कुछ ऐसे वेश, गुप्त और दिव्य गुण हैं जिन्हें तुम स्वयं भी नहीं जानते। वे अब जागृत होकर तुम्हें महामानव बना देंगे। अब हर प्रकार की हानि से तुम सदा के लिए बचोगे। केवल लाभ ही लाभ, चौतरफा लाभ होगा तुम्हारे साथ। तुम्हारे स्थान, तुम्हारी स्थिति, तुम्हारी प्रतिष्ठा में एक चमत्कारी सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है। तुम एक परम पवित्र जागृत आत्मा हो, जो नहीं था तुम्हारे पास, जिसकी तुम्हें तीव्र अभिलाषा थी। वह सब कुछ अब तुम्हें अनायास ही प्राप्त होने जा रहा है, जैसे ब्रह्मांड स्वयं तुम्हें भेंट दे रहा हो। अपने कदमों को कभी रोकना मत मेरे प्रिय, उन्हें निरंतर आगे बढ़ाते रहना। बहुत आगे जाओगे तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में बहुत अधिक सफल रहने वाले हो। तुम्हारी सफलता की गाथाएं लिखी जाएंगी। संतुलन बनाए रखना यही सफलता की आधारशिला है। समस्त सकारात्मक दिव्य शक्तियां तुमसे आबद्ध होने जा रही हैं। वे तुम्हारी सहचरी बनेगी। तुम्हारी सफलता अब सुनिश्चित ही नहीं बल्कि ब्रह्मांड द्वारा प्रमाणित होने जा रही है। समस्त संकट और सर्व प्रकार की परेशानियां अब सदा के लिए समाप्त हो रही हैं। उनका धुआं तक शेष नहीं रहेगा। एक नया तेजस्वी दौड़ देखोगे तुम। एक ऐसी नई अभूतपूर्व सफलता को तुम प्राप्त करोगे जो इतिहास रच देगी। आज का यह मैसेज आपके जीवन को पूर्ण रूप से सकारात्मक रूप से कायाकल्प कर देगा। मेरे प्रिय, तुम उस विशिष्ट अति भाग्यशाली श्रेणी में प्रवेश कर रहे हो जहां जिसका भाग्य परिवर्तन स्वयं विधाता द्वारा सुनिश्चित किया जा चुका है। सफलता और अजय जीत तुम्हारे नाम पर अमिट रूप से दर्ज की जा रही है। अति शीघ्र तुम्हारी विजय का परचम संपूर्ण विश्व में ले आएगा। धन की कोई भी कमी अब तुम्हारे जीवन में स्न में भी नहीं रह जाएगी। अष्टलक्ष्मी स्वयं द्वार पर दस्तक देंगी। 10 इच्छाओं से डिवाइन महाशक्तिशाली सफलता और दैवीय सहायता की अमृत वर्षा होगी। आनंद और उल्लास प्रदान करने वाली समस्त दिव्य परिस्थितियां अब प्रचंड वेग से तुम्हारी ओर चुंबकीय शक्ति से खींची चली आ रही हैं। तुम अब वह अद्भुत स्वप्नल जीवन जीने जा रहे हो जिसके बारे में केवल तुमने कभी कल्पनाओं में सोचा था। परमपिता परमेश्वर ने स्वयं अपने करुणामयी हाथों से थाम लिया है तुम्हारा हाथ। अब गिरने का कोई प्रश्न ही नहीं। भविष्य तुम्हारा सूर्य से भी अधिक उज्जवल है। उसकी आभा अनंत है। समस्त तकलीफें और कठोर दिन अब अतीत की धुंधली यादें बनकर समाप्त हो रहे हैं। अन्य किसी की व्यर्थ चिंता मत करो, वे अपने कर्मों का फल पाएंगे। धन की किंचित भी चिंता मत करो, क्योंकि प्रचुरता इतनी होगी, कृपा इतनी बरसेगी कि तुम संभाल नहीं पाओगे। तुम्हें बांटना पड़ेगा। जल्द ही अति शीघ्र तुम एक ऐसा परम शुभ समाचार सुनने वाले हो जो तुम्हारे जीवन में खुशियों का महासागर ले आएगा। तनिक भी घबराओ मत मेरे प्रिय। सब कुछ अब कल्पनातीत रूप से केवल और केवल परम कल्याणकारी ही घटित होने वाला है। तुम्हारे साथ कुछ अत्यंत ही शुभ, अत्यंत मलकारी घटित होगा। इसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी।
जीवन अचानक से एक चमत्कार की भांति पूर्णतः सकारात्मक रूप से बदल जाएगा। भाग्य परिवर्तन न केवल मुमकिन है, बल्कि तुम्हारे लिए यह एक अटल ब्रह्मांडीय सत्य है। अधिक सोचो मत, मेरे प्रिय विचारों के जाल में मत उलझो। जो दिव्य योजनाएं बनाई हैं तुमने अपने भविष्य के लिए, उनमें तुम्हें विराट ऐतिहासिक सफलता प्राप्त होगी। कोई है, एक अदृश्य महाशक्ति है जो तुम्हें और भी अधिक ऊंचाइयों पर देखना चाहता है, जो तुम्हें शिखर पर प्रतिष्ठित करना चाहता है। कोई तुमसे निस्वार्थ असीम प्रेम करता है और हर पल तुम्हें गुप्त रूप से सहायता दे रहा है। निरंतर थाम लो उसका अदृश्य हाथ, उसके संकेतों को समझो। जीवन में तुम अकल्पनीय रूप से बहुत आगे जाओगे। तुम्हारे पुण्य प्रताप के कारण तुम्हारे समस्त परिवार के सदस्यों की भी किस्मत जाग जाएगी, उनका भी भाग्य उदय होगा। सबसे तुम्हें अगाध प्रेम और निष्ठल स्नेह मिलेगा। तुम सबके प्रिय बन जाओगे। हर काम में तुम्हें अद्भुत चमत्कारिक रूप से सफलता मिलेगी, जैसे स्वयं देवक तुम्हारी सहायता कर रहे हों। सकारात्मकता को अपना स्वभाव बना लो, उसे अपनी श्वासों में बसा लो। तुम्हारे ग्रह, तुम्हारे समस्त नक्षत्रों ने अपनी दिशा पूर्णतः तुम्हारे अनुकूल बदल ली है। वे अब तुम्हारे विजय के गीत गा रहे हैं। तुम परम भाग्यशाली हो, यह ब्रह्मांड का उद्घोष है। तुम्हारा भाग्य उच्चतम स्तर पर बदला जा रहा है, उसका पुनर्लेखन हो रहा है। अब कुछ ऐसी अभूतपूर्व सफलताओं की योजनाएं बनाई जा रही हैं जो तुम्हारे जीवन को सदा के लिए बदल देंगी। तुम उस विशिष्ट श्रेणी में आते हो जहां सब कुछ जो भी तुमने चाहा है और जो नहीं भी चाहा है, वह सब अब तुम्हें अनायास ही प्राप्त होने वाला है। जिस कार्य में दूर दूर तक सफलता की कोई किरण नजर नहीं आती थी, अब उसी क्षेत्र में तुम विजय का अज़्म लहराओगे, अपने नाम का डंका बजाओगे। तुम्हारे जीवन में धन की कोई भी कमी अब स्वप्न में भी नहीं रह जाएगी, उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। दसों दिशाओं से धन की ऐसी अविराम वर्षा होगी तुम पर कि तुम आश्चर्यचकित रह जाओगे। जो बातें बीच बीच में तुम्हें विचलित करती थीं, जो शब्द तुम्हें अब तक कांटे की तरह कठोर लगते थे, वह सारी चीजें अब तुम्हें अमृत की तरह प्यारी लगेंगी, मधुर संगीत सी प्रतीत होंगी। तुम पर चारों ओर से प्रेम की ऐसी बौछार होगी कि तुम उसमें सराबोर हो जाओगे। परमपिता परमेश्वर ने अपने अभय हाथों से थाम लिया है तुम्हारा हाथ। अब तुम्हें कोई नहीं डिगा सकता। यह समय तुम्हारे लिए स्वर्ण अक्षरों में अंकित होने वाला सुनहरा काल है। इसे व्यर्थ मत जाने देना। तुम्हारा भविष्य सूर्य से भी सहस्त्र गुना अधिक उज्जवल और प्रकाशमान क्षण है। तकलीफों की ओर, नकारात्मक स्मृतियों की ओर अब भूल कर भी मत सोचो। कठोर चुभने वाली बातों को अपने मन मस्तिष्क सदा के लिए विस्मृत करो। तुम जहां जा रहे हो वह जीवन का एक दिव्य मोड़ है, एक नई स्वर्णिम दिशा है। परमात्मा के इन गूढ़ प्रेमपूर्ण संकेतों को समझो, उन्हें अपने हृदय में आत्मसात करो। समय प्रचंड वेग से बदल रहा है। तुम्हारा स्वर्णिम समय आ चुका है। तुम्हारा भाग्य परिवर्तन अब अटल है, उसे कोई नहीं रोक सकता। अब लेश मात्र भी घबराओ मत। मेरे प्रिय, एक परम सुखद आनंदमय यात्रा पर निकल पड़े हो तुम, जहां हर पग पर आश्चर्य और खुशियां तुम्हारा स्वागत करेंगी। जीवन अद्भुत अकल्पनीय रूप से बदलने वाला है। इतने चमत्कार होंगे कि तुम गिन नहीं पाओगे। बहुत कुछ है, अनंत उपहार हैं जो परमात्मा ने तुम्हारे लिए विशेष रूप से संजो कर रखे हैं। समय आने पर सही मुहूर्त में तुम्हें यह समस्त दिव्य उपहार एक एक कर प्राप्त होते चले जाएंगे, जैसे आकाश से अमृत वर्षा हो रही हो। अपने जीवन से जुड़े हर छोटे बड़े निर्णय को अत्यंत सावधानी, विवेक और सकारात्मक दृष्टिकोण से लेना। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनना, सदैव सही धर्म की दिशा पर अपने कदम बढ़ाना, यही तुम्हारी उन्नति का मार्ग है। बहुत बड़ी ऐतिहासिक सफलता तुम्हें मिलने वाली है, जिसकी गूंज युगों तक सुनाई देगी। तुम्हारे जीवन का कोई अधूरा महत्वपूर्ण स्वप्न अब 100% साकार होने जा रहा है। वह वास्तविकता का रूप धारण करेगा। एक सच्चा निस्वार्थ मित्र तुम्हारे जीवन में अचानक से किसी देवदूत की भांति आएगा। उसका अचानक से आना तुम्हारे लिए अत्यंत ही शुभ, मंगलकारी और भाग्यवर्धक साबित होगा। जो कार्य अब तक तुम्हें असंभव लग रहा था, वह इसलिए अब तुम्हें अनायास मिल पाया है, क्योंकि ब्रह्मांड हर संभव तरीके से अपनी पूरी शक्ति से रूप से मदद करना चाहता है। बस
तुम्हें ब्रह्मांड के इन सूक्ष्म प्रेमपूर्ण संकेतों को अत्यंत गहराई और श्रद्धा से समझना होगा, उन्हें अपने जीवन में उतारना होगा। सब कुछ अत्यंत गहराई से पूरे हृदय से महसूस करना होगा, क्योंकि किसी भी दिव्य चीज को जब तक तुम अपनी आत्मा की गहराइयों से नहीं समझोगे, जब तक तुम उसके प्रति पूर्ण समर्पण नहीं करोगे, तब तक तुम्हें उसका वास्तविक अमृत महसूस नहीं हो पाएगा। जी हां मेरे प्रिय, ब्रह्मांड ने आपको विशेष रूप से चुन लिया है। तुम उसके प्रिय हो। बहुत जल्द, पलक झपकते ही आपकी सारी पवित्र कल्पनाएं, सारे मधुर स्वप्न अक्षरशः सच होने वाली। आपके घर आंगन में 24 घंटे खुशियों की अविरल अमृतमयी बारिश होने वाली है। आपकी जिंदगी में हर पल हर क्षण खुशियों का उत्सव का आनंद का माहौल बना रहेगा, क्योंकि डिवाइन महाशक्तिशाली एनर्जी आपके ऑरा से आपकी आत्मा से पूर्णतः जुड़ चुकी है। वह आपकी सहचरी बन गई है। पहले के मुकाबले आप अपने अंदर एक असीम अदम्य शक्ति और अद्भुत मजबूती महसूस कर रहे हो, जैसे तुम फौलाद बन गए हो। अंदर से आप बहुत ज्यादा कल्पनातीत रूप से स्ट्रेंग और आत्मविश्वासी हो चुके हो। आप कोई साधारण दीनहीन इंसान नहीं हो, तुम एक विशेष पुण्यात्मा हो। ब्रह्मांड के सारे दिव्य अलौकिक शक्तियों को आप सहज ही अपनी ओर आकर्षित करते हो, जैसे पुष्प सुगंध को आकर्षित करता है। आपके इस जन्म के और पूर्व जन्मों के इतने सारे असंख्य अच्छे पुण्य कर्म संचित हुए हैं, जिसके कारण स्वयं परमपिता परमेश्वर भी खुले हृदय से मुक्त कंठ से आपको अपना भरपूर आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। अब वह परम निर्णायक समय आ गया है जब ब्रह्मांड आपके साथ पूर्ण न्याय करेगा। प्रत्येक आंसू का हिसाब होगा। जो कुछ भी आपने अनजाने में या विवशता में खोया था, वह सब कुछ ब्रह्मांड आपको ब्याज सहित सम्मान सहित वापस देगा। आपकी हर एक आपाई, हर एक पवित्र सकारात्मक कल्पनाएं अब 100% सच होने जा रही हैं। उन्हें कोई नहीं रोक सकता। आज रात आप कुछ विशेष, कुछ अलग ही दिव्यता महसूस करोगे अपने अंदर। एक अद्भुत शांति का अनुभव करोगे, क्योंकि ब्रह्मांड का दिव्य तेजोमय प्रकाश आप अपनी ओर प्रचंड वेग से चुंबकीय शक्ति से आकर्षित कर रहे हो। और यह महीना आपके लिए अत्यंत ही शुभ, मंगलकारी और ऐतिहासिक रहने वाला है। इस महीने आपको इतना कुछ हासिल होगा, इतनी उपलब्धियां मिलेंगी कि आपकी झोली छोटी पड़ जाएगी, जिसके बाद आपके जीवन में केवल और केवल शाश्वत सुख, परम शांति और असीम धन की अविरल वर्षा होगी। जो भी काम किन्हीं कारणों से रुके हुए थे, अधूरे पड़े थे, वह सारे काम इस चमत्कारिक महीने में किसी जादू की तरह पूर्ण हो जाएंगे। आपको प्रयास भी नहीं करना पड़ेगा। आपको अंदर से लेश मात्र भी परेशान होने की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस बार आपका ध्यान स्वयं ईश्वर, स्वयं ब्रह्मांड रखना शुरू कर चुका है। वह आपका सारथी बन गया है। आप एक अत्यंत अच्छे, नेक और सच्चे इंसान हो, एक निर्मल पवित्र आत्मा हो, और ऐसे पुण्यात्मा लोग ही उस परम ईश्वर को, उस दिव्य ऊर्जा को अत्यंत प्रिय होते हैं, जो कि अंदर से मन, वचन और कर्म से पूरी तरह शुद्ध और सात्विक होते हैं। आपका आने वाला समस्त समय स्वर्ण जैसी शुद्धता से, हीरे जैसी चमक से भरी होगी। अचानक से आप यह महसूस करोगे कि आपके अंदर इतने सारे संघर्ष, इतनी सारी बाह्य परेशानियां होने के बावजूद भी आपके भीतर एक अद्भुत असीम गहरी शांति विराजमान है, जैसे हिमालय की कंदराओं में होती है। एक अलग सा दिव्य अलौकिक अनुभव आप करेंगे। यह और कुछ नहीं मेरे प्रिय, यह उस सर्वशक्तिमान ईश्वर की अनमोल देन है, उसका विशिष्ट उपहार है जो केवल आपको मिला है। क्योंकि अच्छे सच्चे इंसान के साथ कोई कितना भी बुरा क्यों ना करे, कितना भी छल क्यों ना करे, लेकिन उसके मन की परम शांति कोई भी पापी दुष्ट इंसान कभी छीन नहीं सकता। यह अटल सत्य है, और आप उन विरले भाग्यशाली इंसानों में से हो जो भगवान के उस परम सत्ता के अत्यंत करीब, हृदय के समीप रहते हो। और यह परम शाश्वत शांति स्वयं ईश्वर आपको प्रदान कर रहा है। वह अपनी समस्त दिव्य ऊर्जा एवं अपना सारा सामर्थ्य वह आपको प्रदान कर रहा है, क्योंकि आपने जीवन भर हर परिस्थिति में केवल और केवल अच्छे निशाय निस्वार्थ कर्म किए हैं, दूसरों का भला चाहा है। इसीलिए यह आपके उन्हीं सत्कर्मों का मधुर पुण्य फल ही है। इतने सारे भीषण कठिन वक्त आपके जीवन में आने के बावजूद भी आप हर चुनौती का, हर तूफान का सिंह की भांति सामना करते हो। कभी घबराते नहीं। आपका अदम्य साहस कभी हार नहीं मानता। तुम एक योद्धा हो। अब इस चमत्कारिक महीने में आप स्वयं अपनी आंखों से देखोगे कि जिन लोगों ने आपको अकारण तकलीफ दी,
आपको गलत समझा, आपकी निंदा की, अचानक से वे भी आपका हृदय से सम्मान करने लगेंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे। वे लोग आपके साथ अनायास ही स्वयं ही जुड़ना चाहेंगे, आपकी मित्रता के लिए लालायित होंगे। ऐसा कई पुण्यात्मा लोगों के साथ अक्सर होता है। जब उसका बुरा परीक्षा का वक्त चलता है तो संसार में हर कोई उसे गलत समझ लेता है, उसे दोषी ठहराता है, उसे कटु वचन बोलता है।